हम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ शौरज शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भ्रम राक्षस, यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी और कच्चे कलवे, 1.5 फुटिए। आज आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने अपने इंट्रो में एंटिटीज के नाम हायर लेवल पे क्यों रखे हैं। उसका सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि आज हमारे साथ भाई एक ऐसे इंसान जुड़े हैं जिसके बारे में आप हमेशा से कमेंट सेक्शन में मेंशन करते आए हो, संयम अंगी भाई। एक पॉडकास्ट इनका आया था, उसने धूम मचा दी। उसके बाद आप लोगों ने ऐसी लाइन लगाई है कमेंट सेक्शन में कि भाई संयम भाई को बुलाओ। सच बता रहा हूँ, इनने इतना पसीना छुड़वाया है ना बुलवाने के लिए। अब ये खुद बताएंगे इस चीज़ को कि क्यों इतने लेट हुए ये। बहुत फ़ोन कर करके इनको बुलाया है हाई डिमांड पे। आज इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सुनने वाले हैं। वन ऑफ माई फेवरेट भाई संयम भाई स्क्रीन पे लेके आते हैं, इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्टोरी टेलर, इन्वेस्टिगेटर और भगवान पे बिलीव रखने वाले बंदे। तो चलिए भाई, स्क्रीन पे लेके आते कैसे हैं संयम भैया। बहुत बढ़िया अक्षय भाई। जय महाबली, जय काल भैरव एंड सबको जय। और आपने बुलाया था, आना था। और भाई अब मैं क्या बोलूँ, लेट मैं निकला हुआ था टाइम से ही, लिखना मैं टाइम से ही था भाई। और एक ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि यार एक होता है, एक ओपननेस होती है किसी किसी पर्टिकुलर बंदे को लेके। हम देखते हैं ना, जैसे कि ये बंदा हाँ ये मेरे टाइप का है। आपने आवाज़ मारी ना भाई, और मैंने कहा भाई जान हाजिर है। मैं आज भी पूजा छोड़ के आया हूँ क्योंकि आपकी कॉल आई। देखो ये ना, एक दिल को दिल का रास्ता होता है भाई। अदरवाइज दुनिया देखो अपना अपना सब काम कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। बट मैं अब ज़्यादातर आपने देखा होगा रिसेंटली मैं जा ही नहीं रहा, मैं पॉडकास्ट करता ही नहीं, अब बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा अलग साधना की तरफ थोड़ा चले हुए हैं। और पॉडकास्ट में ना जेन्युइनली मैं बताऊँ, कुछ ये भी था कि मेरे पास फॉर द टाइम बिंग होता ना कि अगर कुछ या तो हीलिंग करी है, कोई आपके पास इंसिडेंट जुड़ गया या आपके साथ कुछ हुआ है, मैं अवॉइड करता था कि कुछ भी ऐसे ही बोल देना। तो फॉर दैट रीज़न अक्षय भाई देयर वाज अ थोड़ा सा हमने थोड़ा स्पेस दिया इस, और ये भी देखा कि भाई लोग कितना प्यार करते हैं। देखे एक बार, क्योंकि आप करते रहो प्यार, सामने से प्यार ना आए तो प्यार तब आता है जब आपकी एग्जिस्टेंस नहीं होती फॉर द टाइम बिंग किसी जगह पे। जब आपकी थोड़ी जुदाई होएगी ना, तभी सबको पता चलेगा सामने वाला प्यार कितना करता है। मैं बताता हूँ ये जुदाई का रीजन क्या है, क्योंकि 3 बार इन्होंने बोला मैं आऊंगा और फिर ये नहीं आ पाए, तो अब ये उस जुदाई को कवर कर रहे हैं। खैर ठीक है, आज फाइनली आप हो यहाँ पे। आपसे भाई साहब दिल दिल जुड़ा हुआ है अक्षय भाई, आपके लिए जान हाजिर है। आप अब जब आवाज़ लगाओगे आऊँगा। जेन्युइनली मजबूरी हो जाती है कोई ना कोई। लेट आऊंगा पर आऊंगा। पर भाई आ गया। एक बात बताओ, हम नॉर्मली अभी ऐसे बात कर रहे थे, हाँ तो छोटी मतलब ऐसी चीजें आप बता रहे थे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड आपके पास कोई किस्सा है बिल्कुल जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और आज हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं जिनसे रिलेटेड। बिल्कुल। मतलब आज का पॉडकास्ट कुछ खास और ज्यादा लंबा होने वाला है, जैसे कि आप टाइम ड्यूरेशन मांगते हो। हाँ तो भाई शुरू करते हैं उस चीज को। तो भाई स्टोरी अक्षय भाई पंजाब से है और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी है। मेरा ही ज़िला है एंड ठीक ठाक वहाँ पे ना लोगों के पास लैंड है। ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कम कॉन्ट्रैक्टेड होता जा रहा है सारा कुछ ना। यहाँ पे ज़मीन किसी के पास 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, ठीक है, अच्छी होती है, कंसिडर होती है। पर वहाँ हमारी साइड पे लोग, हालांकि रेट इतना ज़्यादा नहीं है वो अगर प्रॉपर्टी उसमें देखेंगे तो, बट जेन्युइनली दे वहाँ है लोग जिनके पास 200-250 एकड़ ज़मीनें हैं, बाग हैं वहाँ पे। तो भाई एक फैमिली फिरोजपुर के पास ही एक एरिया तलवंडी करके एरिया है। तलवंडी साबू। तो वो बठिंडा के पास है। अच्छा। ये तलवंडी पाई की बोल देते हैं इसको। तो वहाँ पे और बड़ी अच्छी वेल टू डू फैमिली है, बड़ी वेल ऑफ फैमिली है, और आधी फैमिली कनाडा रहती है। तो हुआ क्या, अब स्टोरी जब शुरू होती है ना, वहाँ पे 3 भाई थे अक्षय भाई। और एक भाई के पास ना फादर, जो उनके पिताजी थे, और वो अपने टाइम पे जैसे रहे गांव के, मतलब गिने चुने जो बंदे होते हैं मौत, और अच्छा इमेज कैरी करती है फैमिली। तो भाई वो एक जो बेटा था सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला पिता को नेचुरली। तो पार्टीशन हुआ तीनों में। अभी ज़मीन का हिस्सा अभी हुआ नहीं था, पार्टीशन डिसाइड नहीं हुआ था, क्योंकि वो खेती इकट्ठे करते थे तीनों भाई, अलग अलग रह के भी। तो पिताजी ने क्या करा, हालांकि पेरेंट्स का भी एक ना बहुत बड़ी ड्यूटी ये बनती है कि अगर आप बच्चों में बांट रहे हो ना, तो यार इस तरीके बांटो कि उनमें क्लेश ना हो। पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। हर पेरेंट्स का ना देखो बच्चों के प्रति इक्वल हक है। अदरवाइज
अगर मैं हूँ बीइंग मेरे फादर, अगर मेरे को कुछ कम हिस्सा दे, मेरे बच्चे भी मेरे को ताने मारेंगे उस चीज़ को लेकर। आगे बहुत चीज़ें हो जाती हैं। ये नहीं होता कि बस बोलने के लिए हिस्सा कम है मैं। एक्चुअली ये उस पर भी तो डिपेंड होता है कि सेवा कौन कितना से कर रहा है। एग्जैक्टली हाँ, वो पैरामीटर ये था। और जिस बच्चे के पास रहते थे वो, अब 72 एकड़ ऑफ लैंड जैसे है उनकी, तो एक को तो दे दिए 30 किले, 30 एकड़ दे दी, और बाकी दोनों को दे दी 21-21। इसी बात की रड़क थी भाई। और रड़क इस लेवल पे थी कि आजकल फैमिलीज में भी अक्षय भाई बहुत ज़्यादा हो गया है ये चीज़ें ना, ये बिट्रेयल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जैसा कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है, पहले वाला काम खत्म हो गया, ललकार के लड़ाइयाँ करनी। पहले होता था ना कि भाई कोई किसी के साथ ग्रजेस है, मार पीट लिया भाई, राजीनामा हो गया। आजकल लोग पीठ पे मारते हैं, और मारते भी नहीं, चीज़ ही भेजते हैं कुछ ना कुछ। तो मलेरकोटला से कुछ बहुत ही खतरनाक इल्म करने वाला बंदा था जिसको इन्वॉल्व किया गया। और रड़क इतनी है कि भाई इसके पास 30 है। और फालतू में जो क्या होता है ना, घर की औरतें जिनको हारमोनी बना के रखनी चाहिए वो नहीं बना के रखती। अब अलग ही रह रहे हो तो भाई क्या तुम्हारा को क्या ही खा रहा था, अलग रह रहा है, चलो दे दी, अब बाप का प्यार है उसके साथ। ये भी नहीं कि चलो एक ने गलत कर दिया दूसरे को सोच लेना चाहिए ना। तो भाई पंप दे के ना उस भाई पे क्रिया होगी जिसके पास 30 एकड़ लैंड थी, सबसे ज्यादा जिसे मिली थी। हाँ। और वो बंदा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल मतलब शानदार बंदा। और वो भी ये बोलता था कि ये भी आपकी है, भाइयों को बोलता था ये भी तुम्हारी है। क्योंकि उसकी जो वाइफ थी उन टाइम्स में, आज से काफ़ी टाइम पहले, उन टाइम्स में वो सिटीजन है कनाडा की, देखो पत्नी। और भाइयों को ये था कि भाई ये 30 भी आप अपने ही बाटे आएंगे, क्योंकि ये तो चला जाएगा बाहर, क्योंकि सिटीजन तो रुकेगी नहीं यहाँ पे। तो पढ़ा लिखा था भाई। और पढ़ा लिखा बंदा जो होता है ना, एनलाइटनमेंट एट सम लेवल, वो ठीक एनलाइटन होता है कि यार जमीनों जमीनों में कुछ नहीं रखा, फिर कमा लेंगे पैसे यार। तो था वो इतना स्किल्ड था। बट जैसा कि दूसरे भाइयों की पत्नियों ने पंप दिए उनको कि ऐसे ऐसे करके तेरे ज़मीन ले गया, फलाना हो गया। वो थोड़ा अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छा रखता था बाकियों के कंपैरेटिवली, क्योंकि एजुकेशन लेवल था उसका सर्टन। तो क्या हुआ अक्षय भाई, अब ज़मीन पे उन्होंने किसी बंदे को ले आए, वो जो थे मौलवी साहब या तांत्रिक था जो भी था, उस पे मुस्लिम क्रिया हुई, ठीक है। ज़मीन पे। और उसने देखा उसकी मेरे खेत में ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस टाइम वो जाता था ना खेत, उसने देखा कि भाई बड़ा भाई जो सबसे बड़ा था वो थोड़ा फिर भी उसकी आंखों में आंखें डालता था ना, शर्म खा जाता था यार छोटे भाई के साथ ऐसा। वो बीच वाला जो था वो गलत था। तो उसने देखा कि यार ये वहाँ से निकल रहे हैं, उसके खेत में से निकल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो शक हुआ उसको। बट फिर ऐसा ओपनली उसने पूछा भी नहीं। साथ में उनके बंदा, और जो ऐसे बंदे होते हैं ना, जो कंट होते हैं, जो ये ऐसे काम करने वाले, अक्षय भाई इनकी आंखों में ना अलग अलग, मतलब अलग किस्म की ना, एक तो होता है ना यार, हम किसी के आसपास हैं, वी आर अराउंड समवन हु इज, जो भगवान को मानता है, उसकी आंखों से भी पता चलेगा आपको कि डिवाइन है। और कुछ बंदे ऐसे होंगे आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ ऐसी नज़र मारेंगे ना आपको, वो नज़रें पार करके जाएंगी, आपको पेनिट्रेट करके जाएंगी आपको, मतलब उनकी देखनी ऐसी होती है बंदों की। तो भाई वो बंदे ने देखा ना, जब उसको तांत्रिक को देखा तो उसको थोड़ा बहुत लगा। उसने आके घरवाली से बात करी कि ऐसे ऐसे करके मेरे को, जब आज ना भाई वो खेतों, उसकी वाइफ वो भी पढ़ी लिखी है, चल वो बोली छोड़ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे भी हमने कहाँ ठेके पे दे देंगे ज़मीन, हमने तो बाहर ही जाना है। अब बात ये थी कि ठेके पे मामले पे दे दे, बुआई पे दे देंगे। तो भाई बंदा चल रहा है, सारा कुछ रूटीन चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, वो रात को जैसे पानी की बारी होती है ना अक्षय भाई, तो वो बंदा खेत में था, रात का टाइम था, और फ़ोन कर दिया बंदे ने या मैसेज भेज दिया कि भाई मैं नहीं आऊँगा, भी आज यहीं रुकूँगा। खाना वाना खा लिया, बंदा सो गया। अब ट्यूबवेल चल रहा था, लाइट नहीं थी, लाइट चलेगी रात को, और एक ही बल्ब था मोटर पे। ये उसकी वाइफ की ज़मानी बातें हैं, देखो। अब एक ही बल्ब लगा हुआ ना, तो वो भी बुझ गया, पूरा अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हुआ ना, जैसे ही अंधेरा हुआ, वो खाट पे लेटा हुआ था, ट्यूबवेल बंद हो गया, तो थोड़ी सी जैसे होता है सरसराहट हुई, आँख खुली उसकी। वो आया, उसने मोटर वाला कमरा देखा, इधर उधर देखा, यार लाइट चली गई है। वो आके खाट पे बैठ गया। जब वो बैठा ना खाट पे, तो नीचे से ना उसका पजामा ऐसे पकड़ के खींच दिया किसी ने ऐसे। अब बंदे को ये लगता है इन द फर्स्ट इंस्टांस के भाई कोई जानवर है, होगा। तो बंदे ने डर के पैर ऊपर कर लिए। उसके बाद जैसे ही पैर ऊपर करे,
उसने सामने अपनी आंखों से सामने देख रहा, जैसे ये हिस्सा ना, फिर ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल की परली तरफ ना कोई उसको घूर रहा है। ओ, हाँ, उसी वक्त भाई, उसी वक्त ये हुआ कब कि जैसे ही वो उसने देखा कि उसके भाई ऐसा कर रहे हैं, उसके 3-4 दिन बाद ही। ओके। और ये चीज़ें ना अपना असर दिखाती हैं, मतलब फॉर द मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम इज 45-50 दिन लगते हैं भाई। कोई भी क्रिया है कम से कम लगते हैं, 1 महीना लगता है। लेकिन यहाँ 3 दिन में ही काम चालू। 3 दिन में काम बांध दिया। तो वो देख रहा कि भाई क्या, उसने देखा कि यार कोई जानवर जैसी हाइट की चीज़ है, ये नहीं कोई लंबी चौड़ी चीज़ देख रही है उसको। तो उसने ना देखा घूर के, तो दिखा नहीं, पर आइडिया नहीं हुआ, उसने में लाइट आ गई भाई। लाइट आई ना तो वो भागी चीज़। भाई आ गया बंदा, ट्यूबवेल के पास आया, पानी, हाथ मुंह धो रहा है। जब हाथ मुंह धो रहा था ना, हाथ मुंह दोबारा बंदे का एक वो होता है कि भाई देखता है बंदा भी यार यहाँ कुछ खड़ा था अभी। तो फिर उसने देखा ना जब उस तरफ, तो भाई उसको सिर्फ शक्ल दिखी, सिर्फ मुंह, जैसे किसी इंसान का मुंह होता है। हाँ, और वो देख रहा है उसको। बंदा डर गया भाई। अब हाथ में साइड में ना कस्सी पड़ी हुई थी, कस्सी बोलते हैं ना, फावड़ा का। फावड़ा। भाई साहब फावड़ा चला दिया उसने, उसकी तरफ मारा। जब फावड़ा मारा, हंस के ना भागी। वो समझ में ना आए बंदे को चीज़ क्या है यार ये, मतलब ये है क्या, ये अकेला मुंह कैसे, मतलब समझ में नहीं आया उस बंदे को। बंदा परेशान हो गया, उसके बाद डर गया आगे ना, फिर वो रुका नहीं, वहाँ से चल पड़ा। जब चला ना वो भाई, तो वो पीछे पीछे आ गई उसके। फीमेल एंटिटी थी? वो मैं बताऊंगा आपको क्या थी वो। तो वो पीछे पीछे आ गई उसके, जैसे खेतों के साथ साथ चला जा रहा है ना। तो अभी हम एंटिटी ही मान लेते हैं कि कोई हाँ, एंटिटी मान के चलते हैं। तो इतने में ना उसने डंडा, एक जो होता है एक डंडा उठा लिया हुआ था, तो वो ना डंडा जमीन पे मारता हुआ चल रहा है। तो वो पीछे पीछे चल रही है। जिस तरफ वो डंडा मारता है ना, उस तरफ से पीछे हो जाती है, वो इस तरफ आ जाती थी। और पीछे से ना आवाज आ रही है उसको, हंसने की आवाज, और गंदी आवाज आ रही है हंसने वाली। और सारे अंधेरा, बुरे हाल, आधी रात का टाइम था भाई। बंदा ना भाग पड़ा। अब होता है कि ये चीजें जब हम खुल के सामने आ जाते हैं ना, तो देयर इज अ चांस कि भाई ये बख्श देंगे, या इनको जायजा हो जाता है कि बंदा उतना डरने वाला है नहीं। अगर आपने यही दिखा दिया इन चीजों को कि मैं डर रहा हूँ, मर गया। हाँ, तो वो बंदा भाई छोड़ गया, मतलब दिल छोड़ गया अपना, और भागने लग गया। भाग के वो गिर गया। अब गिर के जैसे ही बंदा उठता है, जब वो उठा, वो बिल्कुल सामने आके खड़ी होगी उसके सामने। आई ना जब अक्षय भाई, वो साइड की तरफ निकल के, और वो बाहर निकला और घर पहुंचा, और हांफता हुआ घर पहुंचा। अपनी पत्नी को जाके बात बताई उसने कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ देखी है। वाइफ बोली हो ही नहीं सकता, वो मानती नहीं थी, आई गई कर दी बात। अब रात को जब वो उसी रात जब आके घर पे सोया ना, तो सोए हुए के जैसे, मतलब होता ना कि सिर पे चक्कर, कोई चक्कर मार रहा है, थोड़ी देर बाद आ जाए, थोड़ी देर बाद कोई चला जाए, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ना कोई चीज है मेरे सिर पे। वाइफ को बोल रहा है कि तू ना इस साइड पे खाट, साथ में पैरेलल थी ना, कि पीछे लगा ले, मेरे पीछे ना कोई बार बार आके खड़ा हो रहा है। ये क्रिया इस लेवल की थी कि शुरू में इनिशियली बंदा ना इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा कि भाई कहीं मेरा ही भ्रम ना हो कुछ, या ऐसा। अब उसने तो सिग्निफिकेंटली देख ली थी चीज़। अब वाइफ को भी उसने रिपोर्ट किया, तो वाइफ भी थोड़ा बहुत डर गई कि यार ठीक ठाक बंदा है, ऐसा तो डरता नहीं, कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। चलो सुबह उठे, गुरुद्वारा साहब चले गए माथा वारा टेकने, वहाँ दर्शन करके आए, हो गया। और वाइफ को बोल रहा, कहता कोई ना कोई दिक्कत है हमारे खेतों में। उसकी वाइफ बोली ऐसी ऐसी चीज़ें होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तू बेफिक्र रहा है, कुछ नहीं होगा। कहता नहीं, मेरे को उस दिन वो भाई लोग आए थे ना, ये पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा कतराने लगा खेत जाने से, होता ना। उसकी वाइफ ने शाम को खाना वगैरह बांध दिया, भाई बंदा फिर जा रहा है। अब गाड़ी लेके गया, वहाँ पे जाके रुका, थोड़ी देर रुका ना वहाँ पे, तब वहाँ जाके खड़ा हुआ है ज़मीन पे। तो तभी उसी वक्त उसको ये लगा कि भाई कि इतने एरिया में ना, वो लैंड का दिख नहीं रहा कुछ भी, इतने एरिया में कोई और भी है मेरे अलावा यहाँ पे। और वो क्या कर रही थी, वो भाई आसपास आउटस्कर्ट पे चक्कर काट रही थी, कभी भाग के इधर जा रही है, कभी भाग के इधर, कि बंदा भाई अपनी ज़मीन छोड़ जाए, मतलब हालत ऐसी। और ये भी नहीं, और वो था क्या था, सिर्फ मुंह था और भाई साहब टांगे थी, ये वाला हिस्सा ही नहीं था उसका, बीच ऐसा है, हिस्सा ही नहीं था। वो कभी रेंगती थी, कभी भाई साहब टांगे चल पड़ती भाग के।
बिल्कुल ये हो रहा था उसके साथ, इंसान वैसे फग ऐसा हो रहा बुरे हाल हो जाते हैं, पर मैनिपुलेशन हो रही थी कि भाई, और वो छेड़ती है वो चीजें ना, ऐसी क्रिया वाली चीजें होती है जो भी होती है, है, मजे लेने की आदत। मजे लेती हैं वो। हाँ, और ये जो कह के करी हो ना, किसी के नाम बांध के कराओ, किसी की मिट्टी उठाई हो, किसी के खेत की मिट्टी उठाई हो, तो ये चीजें ऐसी ही करती हैं बंदे को पागल। डरा डरा के, हाँ भगाएंगी डरा डरा के कि निकल जाए यहाँ से। तो बंदा ना भाई अपने मोटर वाले कमरा जहाँ पे वो खाद वगैरह सब कुछ रखते हैं ना, वो अंदर आ गया, थोड़ी देर अंदर आके उसने कमरा बंद कर दिया, अंदर बैठ गया। जैसे ही अंदर बैठा, जिस जगह पे वो बाहर बैठा था खाट पे, वो उस जगह आ गई, बल्ब चल रहा था ना, उसने देख लिया कि बाहर आ गई है भाई, उसी जगह जहाँ वो बैठा था टांगे आ गई भाई, टांगे दिखी उसको, नीचे से देखा उसने, और वो फिर एकदम से ऊपर जंप मार के उसकी खाट पे बैठ गई। खाट की आवाज़ आती है ना चूं करके, खाट पे बैठ गई। फिर उसको बोल रही है वो, आजा बाहर आजा, आवाज़ें आ रही हैं उसको कमरे के बाहर से। बंदे की हिम्मत नहीं बाहर जाने की, सांस फूल गई बंदे की। बहुत देर, एक दो बार आवाज़ आई उसको, बस अंदर छुपा रहा, बड़ी देर बैठा रहा भाई। जब जब रोशनी होगी ना बाहर, तब निकला वो बाहर। फिर घर गया, घर वाले भाई साहब ठीक टेंशन में आ गए कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा बंदे के साथ। पत्नी को बता रहा कहता, फिर उसके बाद इंसोम्नियाक हो जाता है ना, जैसे बंदा सोने से डरता है, जैसे ही आंख लगती ऐसे मुंह पे, सोना नहीं। हाँ ऐसे टैप हो रहा है ऐसे अपने आप? अपने आप। ओ भाई। और दो तीन बार आवाज मारी घरवाली को, कहता क्या हो गया, उठा रही थी, कहती मैंने कब उठाया, कह सोचा मजाक कर रही होगी। जैसे ही होता ना बंदे की आंख लग गई भाई, नींद आ गई ऐसे। तो सोना नहीं है। हाँ बंदा बोंगा हो गया भाई, वो सोया नहीं 3-4 दिन। अब इस चीज को भी भाई देखते लोग यार, सोया नहीं शायद, फिर भी इल्यूजन हो सकते हैं बंदे को कुछ ना कुछ, है ना। खेत चला गया, आखिरी 3 दिन बाद वो घर वाले ने पंप दे दे के खेत जब पहुंचा, तो खेत में ना उसको आवाज लगी भाई साहब, उसके फादर बुलाते थे, जोरे उसके फादर, गल सुन, सामने खड़े बिल्कुल, छल देखो किस लेवल का, सामने बाप खड़ा हुआ है भाई। वो गया, हाँ जी, वो भी बंदा एक बार डर जाता है यार, ये क्या हो गया, गल सुन इधर आ, ऐसे हाथ करके बुलाया। वो बड़ा है ना फादर की तरफ, तो वो सामने एकदम से वही चीज, फिर वो उसने देखा कि भाई वो सेम चीज वो सामने खड़ी है। अब मन में क्या आती है बंदे के कि भाई अपनी ऐसी तैसी कराए जमीन, अपनी ऐसी तैसी कराए पैसा, ये मेरे साथ और उसके साथ हो रहा है सिर्फ। तो भाई बंदा 3 दिन बाद हार के, काम तो करना पड़ेगा, देखो खेत चला गया अपने। अब रात को जैसे सोया नहीं 3 दिन का, नींद आ जाती है बंदे को। नींद आई ना जब उसको, भाई जब खाट उठा दी उसकी बिल्कुल हवा में। अब ये चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं इतनी पावरफुल, ये कौन सी किस तरीके की एंटिटीज़ होती हैं, ये आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। अब वो देखने में चीज़ ठीक ठाक लग रही थी ना कि सिर्फ मुंह और लाते हैं, अब खाट उठी है ना तो बंदे आँख खुल गई, आसपास देख रहा है ये क्या हो गया, और फेंकी सीधा ट्यूबवेल में, जहाँ वो पानी वो थोड़ा एरिया सा बना हुआ, सीधा उसमें फेंक दी। और इसकी बीवी अभी तक इस पे यकीन ही नहीं कर रही। नहीं, बीवी को ये तो समहाउ पता चल गया था वो, कुछ तो हो रहा है। हाँ क्योंकि वो लेके जा रहे हैं उसको जहाँ भी माथा टेकना है। और तो भाई खाट उठा के ट्यूबवेल में फेंकी, हाँ बंदा फ्रीक आउट होके भाग पड़ा कि भाई जाऊंगा मैं। अब बाहर निकल रहा है ना, जैसे ही खेत, जैसे उसका खेत खत्म होता है ना, ऊपर की ऐसे पगडंडी आती है, पगडंडी पे चढ़ने ही नहीं दिया उसने, पीछे से खींच खींच के खेत में, पीछे से पकड़ के खेत में वापस रेंगते हुए। मतलब इतना तो पता चल रहा है एंटिटी कोई सुपर पावर है। सुपर पावर, क्योंकि फिजिकल टच ना, फिजिकल टच आम बात नहीं होती। उसके बाद वो बंदा फिर भाग रहा है, फिर निकल रहा है, और पीछे से कंटिन्यू उसको आवाजें आ रही हैं हंसने की, जैसे होता है ना कहाँ भाग रहा है तू, मजाक हाँ मिले। मजाक की। और पीछे कुछ दिख नहीं रहा उसको। जैसे ही बाहर निकले खींच उसने, मतलब अपने ही जस्ट शाउटेड हिज लंग्स आउट, तब जाके जैसे आसपास में कोई बंदे जैसे होते हैं ना वो आए हैं, उन्होंने आके देखा कपड़े फटे पड़े हैं, चप्पलें टूटी हुई हैं, बुरे हाल, बंदा सना हुआ मिट्टी से। मतलब पूरी तरीके से लंग्स की आवाजें खूब चिल्ला के जब आवाज नहीं निकल रही थी उसकी, गला ऐसा सूज गया उसका, आउट ऑफ, जिसको बोलते हैं ना डर, जिसको, क्योंकि जब ये चीजें दिखती ना, अदृश्य चीजें, वो पकड़ पकड़ के खींच रही है ना खेतों में उसको कह रही थी कि अंदर आ तू, जमीन पे उधर आ, उस जगह पे आ जिस जगह पे चल रहा है सारा ये, जहाँ वो अभी क्या क्रिया ना, अभी रिसेंटली जब शुरू हुई है अक्षय भाई। आगे क्या होता है, अब वो बंदे को साथ में लोग लेके गए हैं उसको,
जैसे उसके घर ड्रॉप किया होगा, बात हुई होगी, कहते भी ऐसे ऐसे करके बंदा इतना डरा हुआ है। अब वाइफ को तब जाके लगा कि नहीं यार चीज़ें अलार्मिंग है। कुछ गड़बड़ है, बहुत तगड़ा। तो भाई अगले दिन गांव में, थोड़ी दूर गांव से भगत था कोई, और भगत था पहुंचा हुआ भाई, शानदार बंदा। भगत के लेके चले गए। अब भगत के लेके जा रहे थे ना, जब वाइफ के साथ वो जा रहा था, तो अपनी वाइफ को कह रहा है कि मैं मरांगा। उसकी वाइफ कह रही है ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं होता। कहता नहीं मैं मरांगा नहीं, मैं मरांगा, मैनू छड्डना नहीं है। पंजाबी में बोल रहा था। रास्ते में एक जगह बोले जूस पीने के लिए रुकी है, जूस, गन्ने का जूस पी रहे थे, और दूर जैसे होता है ना कि बंदा जूस पी रहा, वाइफ दूर खड़ी है, दूर से देख के वाइफ को बोल रहा है नहीं थल्ले ला थल्ले ला थल्ले ला, ऐसे बोल रहा। वो करी क्या हो गया, थल्ले ला मतलब नीचे उतार इसको। वो करी क्या हो गया, कहता तेरे मोढियां दे बैठा हो, वही चीज जो थी वाइफ के, कहता कंधे पे बैठी है, उसको कह रहा वाइफ को। ओ भाई। हाँ, कहता मैं नहीं तेरे साथ जा रहा, वो सड़क पे ही। अब रीजन क्या बन रहा है, वो उसको वहां जाने नहीं दे रही जहाँ पे चीजें ठीक हो सकती हैं या कुछ भी। भाई साहब वाइफ ने ना साथ में कुछ कह रहे, वो वहाँ पे मोटरसाइकिल स्कूटर की दुकानें वाले थे, उनको बोला मैंने कि एक बार इसको वहां तक छुड़वा दो। वो अपनी वाइफ को बोला तू दूर हो जा मेरे से, दूर हो जा, डर रहा है, चीखे मार रहा है उसको देख के। वो इतना एम्बेरस फील कर गई। उसके बाद वो पहले पहुंच गई, वो भगत जी को जाके बात बताई होगी उसने। वो कहता बुला कौन है साला, मैं देखता हूँ कैसे है। भाई जब वो बंदा अंदर एंटर हुआ ना, भगत भगत खड़ा हो गया, कहता ओ बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। अच्छा जी। हाँ जी, वहाँ रश था। वो कह रहा ये किसको ले आया साथ में, बाहर निकल। मतलब भाई साहब उस बंदे ने गेट के अंदर नहीं लिया उस बंदे को। वाइफ को बोला, कहता मैं घर आ जाऊंगा तुम्हारे, सुबह आऊँ, इसको ले जा, जल्दी ले जा इसको यहाँ से, यहाँ मत रुक। इतनी गंदी चीज़ें होती है ना ये। सबसे बड़ी चीज़ एक तो फाउल स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, और ओडोर की, बंदे के ओडोर की स्मेल इतनी ज़्यादा, इतनी सिग्निफिकेंट होती है ना कि ऐसे लगेगा कि मर गया कोई साला। फिर मतलब रॉटन मीट की स्मेल आती है बंदे में से 24 घंटे 24 घंटे। बिल्कुल फूका हुआ। और मैं कह रहा हूँ बंदे ने कुछ उतार के अपना रख दिया ना, रख दे, वो सस्टेन करेगी वो कमरे में स्मेल, जब तक वो चीज़ वहाँ रखी हुई है, हर चीज़ ऐसे रॉटन। और उसको होने लगी थी, स्किन एलर्जीज शुरू हो गई थी। सबसे बड़ा साइन होता है जब आउट ऑफ नो वेयर भाई साहब बम्प्स होने लग जाते हैं ना, वो फटते हैं पानी वाले, वो होने लग गए। अब वाइफ को तो वैसे ही पास नहीं आने दे रही वो चीज़। अब भाई साहब बंदा घर चला गया, वहां से ना वाइफ वापिस आ रहे थे ना, वाइफ को कह रहा हाँ फिर बता, कहता हो गया इलाज, हो गया तेरे से इलाज, ऐसे बोल रहा था उसको। अब बंदे में ना, इट वॉज नॉट अ पोजेशन, उस बंदे में पोजेशन नहीं था, बट वो बंदा इतना डरा हुआ था ना कि भाई वो मेरे आसपास, वो उस दिन से उसके पीछे लग गई थी, वो चीज़ उसके पीछे लगी हुई थी। और ये भी नहीं कि ऑरा में हो रहा है ऐसा कुछ, ऑरा के साथ, हाँ ऑरा के साथ स्टिक क्रिया हुई है, वो छोड़ी हुई है, वो कोई ना कोई मखलूक है भाई, कोई चीज़ है वो एग्जिस्ट करने वाली जो उसके पीछे पड़ी हुई है। वो घर आ गया थोड़े, मतलब अगले दिन सुबह सुबह जैसे भगत आ गया बंदा। भगत जब आया ना, जैसे ही घर के अंदर घुसा भगत, दे लफेड़े भगत भगत को गली के अंदर। हाँ, वो कह रहे आंगन में बैठी है वाइफ, और वो गली में बाहर जैसे घर की एंट्रेंस है ना, वहाँ लिटा दिया भगत, मार मार थप्पड़। और समझ में आ रही, सारे घर वाले देख रहे हैं उसको भी, हो क्या रहा है, कर क्या रहा है दीवारों में ऐसे ऐसे क्या। उसके बाद अंदर पानी पियो पानी पियो, कहता बड़ी गलत चीज़ है बड़ी गलत चीज़ है, ऐसे बोला वो। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको बिठाया बंदे को, वो भगत ने पास अपने, उसकी वाइफ को बोला, कहता ये ना इनू ले जाओ कितने बड़ी जगह पे ले जाओ, कि ये कहना एक बार तो थोड़ा मैं आराम कर देता हूँ इसको। वो जैसे बोला ना, क्या वो आगे से भगत को कह रहा, कहना ऐसे कैसे आराम कर देगा तुम, उसको बोला। अक्षय भाई भगत ना नंगा भागा उस घर से, मतलब जो भाई थे वो कपड़े फाड़ दिए, हाँ कपड़े फाड़ दिए उसके। मतलब वो चीज़ जो थी ना उसके आसपास, उसके ऑरा में इंटरवेंशन करके भगत के कपड़े फाड़ दिए। आप मानोगे बिल्कुल नंगा बंदा, और चीखे मारता हुआ वहां से उनके घर से बाहर निकला। बचाओ बचाओ। हाँ, चीखे मारता हुआ सर। और सुबह सुबह घर पे लोग आ गए, सुबह सुबह सारी रात वो वहां पे ना, जैसे वो घर के अंदर जिस कमरे में वो सोता था ना, सुबह उठे ना, घर के अंदर 2 डॉग्स, गेट बंद है घर का, घर के अंदर ऐसी स्मेल फैली हुई है ना, गांव वाले बुलाने दे रहे थे कि यार क्या किस तरीके क्या कर रहे हो तुम, स्मेल कैसी आ रही है घर पे। वाइफ उसकी बाहर निकली है, गली में कुछ लोग आ रहे थे, उसके उनके साथ वाला खेत है उनका, वो आए इकट्ठे, कहते भाई तुम्हारे खेत में कहते फांसी लगाई हुई है किसी ने। ओ। अगले दिन अब ये बात खुली कब है,
ये बात अब जाके खुलती। तब तक ये था कि भाई मतलब नॉर्मली लोगों को या नेबरहुड को तो आइडिया नहीं होता ना क्या है, रीज़न क्या है। तो भाई साहब भागी भागी, वो कह रही है मैं नंगे पैर भागी भागी गई है, ये पीछे पीछे आया, मतलब इतनी साथ समय चलता हुआ पीछे पीछे आया। जब खेत पहुंचे हैं तो भाई साहब भगत जी थे भाई नंगे खेत में, वही भगत। उसी ने कर लिया। हाँ और अब तेरी, उसी ने खेत में ही उनके। मतलब एंटिटी ने पोजेस कर लिया एक तरीके से। हाँ वहां उसको पोजेस करा, यहाँ इसको पोजेस करने हाँ। बाद में। और मतलब देखो, ये देखो कि फांसी लगी हुई बंदे को। अब जमीन से कितना कुछ जुड़ गया जो कि भाई ये जमीन का चक्कर है, ऐसा बंदे का एक थॉट प्रोसेस ऐसा बन जाए। पर नहीं, अब ये हो गया बंदा कि देखता हूँ यार क्या ऐसा, कैसे क्या हो गया, वैसे क्या हो गया। नामदान लेके साला एक दिन साथ में आ गया, कहना मैं एक जगह पे आपको मैं लेके चलता हूँ। अब ये था कि पोजेशन आ चुका है बंदे में, पूरा पोजेस्ड है, बात करना छोड़ गया वाइफ से, कोई फिजिकल इंटैक्ट बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म है। और स्किन बुरी तरह ना, और रंग काला पड़ता जा रहा है, बहुत डरावना। और कोई बात कुछ भी कह देना तो भाई खाने को दौड़ता बंदा। तो वो वहाँ से जहाँ माथा टेकवा के लेके आए ना, रास्ते में उसको बोल रहे हैं, कहना आपस में ना लड़ाई मत करा करो। वाइफ और हस्बैंड की बात हो रही थी। कहता अभी जीजा यार आप क्यों, मतलब वो कहता मैं बात उससे कर रहा हूँ, तू साले बेच के अपने साले को बोला। वो कहना तू क्यों बीच में बोल रहा है। वो कहता ऐसा ठीक बनती थी साले के साथ। कहता ऐसा क्या होगा जीजा जी, मैं समझा नहीं सकता। कहना तू मैनू समझाएगा, तू सब तरसेम भगत नू तू समझाएगा। कहता वो कहता तरसेम भगत कौन है मैं, जीजा वो उसका साला बोल रहा है। ओ निकल गया मुंह से। हाँ उसने बोला, कहता तरसेम भगत है। वो पीछे वाइफ भी बैठी थी, वो भी हक्की बक्की भाई। तो वो भगत जिसने फांसी खाई थी ना वहाँ जमीन में, कह रहा मेरे पास काली है, उसको बोल रहा है। और बंदे ने भाई साहब अमृतपान किया हुआ है, वो सिख कम्युनिटी के जुड़ा हुआ बंदा। वो कहता मेरे पास काली है, मेरे को सारियां शक्तियां ने। कहता तू मैनू समझाइए ना, उसको बोला हुआ। वो बंदा उसका साला बोला, कहता ये क्या हो रहा है। उसकी बहन बोली तू घर पे तू ड्रॉप कर, तू जा। उसको ये बोल रहा था कि आज इसको मारूंगा। उसने अपने साले को कह रहा था कि मारूंगा इसको आज, इसने मेरे आगे बात ये बोल कैसे दिया। तो उसके बाद पत्नी ने बोला, कहती आज तो बाद नहीं जाना, जमीन ठेके ते चढ़ा दे, तो खेत नहीं जाना। लड़ लुड़ के भाई साहब खेत चला गया। खेत गया ना तो वहां जाके बैठ गया, अपना काम जो भी रहता है। रात को एक हाथ पकड़ के, एक हाथ जैसे एक हाथ से जैसे झूल रहा होता कोई बंदा, पेड़ की टानी पकड़ के कोई लटक रहा है खेत पे, एक हाथ पकड़ के ऐसे कोई झूल रहा था उसके खेत में। उसके बाद ना साथ वाले जो साथ में जैसे पानी की बारी होती है ना, तो एक जिसके साथ साथ खेत लगते हैं सबकी होती है, सब जाते हैं। तो साथ वाले खेतों वालों को आवाजें लगा ली, कहता एक बार इधर आओ, भी मेरे खेत में कोई चीज़ है कि मेरे साथ रुको। तब एट दैट टाइम भाई सब ने देखी है वो चीज़, सब ने देखी है वो चीज़। उसके मतलब मैं बता रहा था ना, उसके बाप का, कभी उसके बाप का रूप लेती थी, कभी वो अपनी सही शेप में आ गई। वो बोला कि इस खेत में ना, कहना मेरे भरावां ने कुछ ना कुछ किया, कहना कोई ना कोई दिक्कत हैगी, तुसी इत्थे बैठो। भाई सब बंदे बैठ गए। कहना ये देखना भी पेड़ पे कुछ लटका हुआ था थोड़ी देर में। वो कहते क्या बात कर रहा है यार, तू दारू दूरू तो नहीं पी ली तूने, क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी देर में देखा भाई साहब पेड़ के ऊपर से फिर एकदम से ना, जैसे कोई ताजी ताजी लेता ना, हैंग होता है, फिर एकदम से ऐसे लटका कोई। ओ भाई। अब ये वहाँ के लोगों ने देखा जो साथ के खेतों वाले हैं। उसके बाद बिल्कुल ही होता ना कि भाई उसकी अब भाइयों को ये था, भाई आते हैं ना साथ में जो बड़े भाई हैं उसके, कहते तुसी की लेना देना है। वो मैनिपुलेट कर रहे थे, कहना छड्डो परा बाहर जाओ अपना। वो पत्नी उसकी कह रही है ना मैं तो नहीं अपनी जमीन, वो कह रहा कहता छड्ड परा बमार, मैनू बीमारी हो रही है, कहता कोई ना कोई गलत, मैंने लगता मैं मर जाना। वो ऐसे ही बोलता था। वाइफ कह रही है, कहती नहीं जमीनां नहीं छड्डियां जांदियां, इहदे बाप ने दी है जमीन, असी नहीं छड्डनी। असी वो कहना ठेके पे चढ़ा दो, हमें दे दो जमीन, बेचनी है तो हमें दे दो। क्या करोगे, कहता इसको दिक्कत हो रही है, इसको बाहर ले जा, अच्छे अस्पताल में ले जा। कहती नहीं हम तो यहीं रहेंगे। वाइफ बोली उसकी, बोला नहीं मान रही वो, नहीं मानी। वो अपनी वाइफ को भी बोल रहा है, कहता ख़त्म कर दे, कहती या मैं जाऊंगा या ज़मीन जाएगी या कुछ भी होगा, इससे अच्छा ज़मीन जाए हमारी, कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा खेती करने। वाइफ कहती कोई बात नहीं, अभी इस बार की फसल कर ले, अगली बार या तो ठेके पे दे देंगे या जो भी है बेच देंगे। कहते तुम इंटरफेयर मत करो हमारे मामले में। भाइयों को बोल दिया। वो भाई वहाँ पता नहीं उस दिन क्या ताज़ा कर गए थे वहाँ, वो फिर वहाँ से निकल गए। रात को इसकी तबीयत ख़राब हुई बंदे की। भाई अपनी वाइफ को बोला मेरे पास बैठ। 2 मिनट के टाइम पे
2 मिनट के लिए बोला उसको, कहता आज तक जो भी गलत सलत मैंने तेरे को बोला हो मेरे को माफ़ कर देना। कहता मैं आया खड़ा, मेरे को लेने आया वो आई है, कहता मैं जाऊँगा इसके साथ। उसको बोला, उसकी वाइफ बोली ऐसी बातें मत कर, कुछ नहीं होता तेरे को, सब ठीक है। और घर में ना तब सबसे ज़्यादा गंदी स्मेल फैली हुई थी। वो घर में जो पता लेने भी आ रहा था ना, सब बंदे नाक पे हाथ रख रख के बाहर भागते थे, इतनी गंदी स्मेल थी। इतनी गंदी स्मेल, मतलब जैसा कि कितने ही जानवर एक होता ना एक जगह पे रखे हुए हैं, और बुच्चर मार्केट नहीं होती, उससे भी बुरी स्मेल थी बंदे में। सुबह सुबह ना उसने आवाज़ लगाई अपनी घरवाली को। घरवाली को अक्सर आवाज़ें लगाता था कि भाई दिक्कत है, कोई पानी दे दे या कर दे। घरवाली बात नहीं सुन रही, इग्नोर कर रही, कहती कोई नहीं, आ रही हूँ। 2-3 बार फिर आवाज़ लगाई उसने। अब बच्चे जो हैं इसके बच्चे थे भाई छोटे, वो साला ले गया था उनको। जिस दिन से ये दिक्कतें शुरू हुई हैं ना, क्योंकि बच्चों पे परछाई पड़ती है इस चीज़ की या दिक्कत होती है, तो वो अपने मामा के यहाँ रहते थे भाई। मरने से 10-15 मिनट पहले घरवाली फाइनली कहता बात सुन ले, गाली दे के आवाज़ मार के बुलाया। कहता बात सुन मेरी। उसने कान पास किया ना, जैसे ही कान उसने पास करा, उसने चीख मारी उसके कान में। कहता इतनी ऊंची चीख मारी भाई साहब, उसके प्राण पखेरु घरवाली के भी उड़ गए, उसके भी क्या, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी चीख मारी उसने घरवाली के कान में, और गालियां दी उसने। कहता लेके जा रहा है तेरे खसम, ऐसे बोला वो। ओ, हाँ, और उसकी आंखों में नाच रही थी वो चीज़ तब। भाई घरवाली भागी है, बाहर निकली है। दूसरे कमरे में वैसे ही भी किनारा किया हुआ था थोड़ा सा, मतलब स्मेल ऐसी थी या ऐसा कोई दिक्कतें ऐसी थी उसको। भाई साहब सुबह आए ना, देखने उठाने आए, पूरा हो गया बंदा, ले गया। हाँ। घर वाली देख रही है भाई ये क्या काम हो गया, मतलब सारे इकट्ठे हुए, चलो उसके परिवार वाले आए। जो बंदा अफसोस करने आ रहा है ना, वो बोल रहा है कि यार तेरा घर वाला दिखदा सानू इत्थे, तुम्हारा आपके घर में ही है, वो कह रहे हैं, वो ही बंदा दिख रहा है। हाँ यही वो, मतलब हर तीसरे चौथे बंदे ने बोला है कि भाई हम कमरे में दिख रहा है, किसी को कहीं दिख रहा है, किसी को छत पे खड़ा दिख रहा है। ऐसे बीच में वो दरिया बिछी हुई घर पे, भाई एक लेडी बैठी थी, वो चीखें मार के गिर पड़ी। वो बोले क्या हो गया, कहते वो छत पे खड़ा, जो उसका नाम लेके कहते जोरा खड़ा छत पे। कहते क्या बात कर रहे हो यार, उसी के भोग पे आए हुए हो, लोग आसपास के बोल रहे हैं। पता लेने को बाद में कोई नहीं गया, फैमिली के लोग रह गए। वाइफ को उसके बोला, कहते भी छोड़ इन कामों में कि दिक्कत होगी। अब वो सिटीजन थी भाई बाहर की, वो बाहर रहती थी, बच्चे लेके अपने बाहर उड़ गई भाई, वो बाहर चली गई। अब क्या हुआ, ये कनाडा में ना रिसेशन आया, बुरे हाल, जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा चले गए, इतने रिसोर्सेज हैं नहीं जितने लोग चले गए वहाँ पे इंडिया से। तो भाई देन द फैमिली केम बैक टू इंडिया कि भाई चलो, अब ज़मीन जो थी ना, ये भाई कभी मामले पे है और कभी भाई फ़ोन करके कह देते हैं कि भाई नहीं ठेके पे हम ही कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल कब्जा उन्होंने कर लिया हुआ है। पर भाई साहब चीज़ अभी भी है उस जगह पे, ज़मीन पे। अब वो वापस आती है अपने बच्चों को लेकर, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया हुआ है। तो मेरे को फ़ोन आया, कहती आपके पास ऐसे ऐसे करके चीज़ें हैं, आप, मेरे घर वाले की डेथ हुई है इन्हीं चक्करों में। अब मैं ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड, मैं तो भाई पहले तो रेमेडी दूंगा ना, कि मैं सीधा ही कहूँगा मैं आ रहा हूँ, है ना। सही बात है। मैंने कहा आप रेमेडी कर लो। कहती आपको रेमेडी में समझ आने वाली चीज़ है नहीं, ये मेरे को बोली वो लेडी, कहती रेमेडी में समझ आने वाली चीज़ है नहीं। अब मेरे को तो सच में आइडिया नहीं था भाई क्या क्या नहीं। अब जिसने यार 2 बंदे ही खा लिए देखो इस चीज़ ने, तो वो बोली कि ये कुछ और चीज़ है। मैंने कहा चलो आप रेमेडी तो करो, है ना। अब वो घर वाला उसका ना वो कहता रहता था, कहता तू जमीन दे चक्कर च ना पई, बहुत समझाता था उसको कि तू निकल जा, मैं तो मर जाना, तू चली जा, समझाता था बच्चों को लेकर। बच्चे भी बड़े हो गए यार, अब आए हैं वो। तो वाइफ को मैंने रेमेडी दी थी, एक ना कच्ची हल्दी का टुकड़ा, मैंने कहा ले लेना आप, एक दूसरे 2 टुकड़े लेना, एक को दूध में काढ़ लेना, अच्छे से दूध उबाल लेना, और दोनों एक टुकड़ा और दूध ले जाना ज़मीन पे। अगर आपके हक हलाल की है, देखो ये नहीं कि किसी की भी ज़मीन पे कब्जा कर लो, कहती नहीं हमारे हक की है, भाइयों के पास है। अब वो ही कर रहे थे सारा कुछ सिस्टम। अब ये आई है तो इसको घर पे भी बैठने नहीं दे रहे थे वो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रहती थी। बोली मेरी ज़िंदगी बड़ी, मैंने इसको थोड़ी बहुत रेमेडीज दी, वो ओवरऑल वेलनेस के लिए भी, चल ठीक है घर का माहौल ठीक हो, बच्चों का दिल लगे, वो ठीक था सारा कुछ। कोई दिन फाइनलाइज हो गया कि इस दिन रेमेडी करेंगे, भाई बंदी रेमेडी करने चलेगी ज़मीन पे। अब वो क्या करना था ना, वहाँ जाके
मंत्र जाप था। और वो कच्ची जो दूध है ना वो पोर करके जिस ज़मीन का होता है भाव लेके अपना कि मेरे घर वाले के हक लाल की ज़मीन है, और वो कच्ची हल्दी जो होती है वो वापस लेके आनी है और वो अपने घर पे रख देनी है। वो ज़मीन का जो भी हिस्सा, जो भी उससे रिलेटेड कोई इशू रिजॉल्व होगा, उससे रिलेटेड जो पैसा आप वो आपके हक में आएगा। ये रेमेडी है एक ओवरऑल। अब भाई वो गई है, जाके उसने दूध गिराया। जैसे ही दूध गिराया ना उसने, वो आ गया दूर से भाग, अकेली टांगे दिखी उसको, घरवाली को। दूर से आ गया वो भाग के, दूसरे कहीं दूर खेत से भाग के छलांगे मारती हुई ना उसके पीछे से गुजरी चीज। वही सहम गई, ये क्या हो रहा है। अब उसको भी ये आइडिया नहीं था कि घरवाला बोलता था, कि इतना नहीं पता था कि भाई इतना खतरनाक हो रहा काम। तो उसके बाद ना जैसे दूध गिरा रही है अक्षय भाई, दूध गिरा रही है ना, तो सामने उसका घरवाला आ गया, हस्बैंड। हाँ सामने। और उसने आवाज लगाई है, कहता क्यों करियो नहीं है, देखो जातो। मतलब लिटरली ये ना, ये क्या होता है, ये वो चीजें ही करती हैं। जैसे उसको अपना फादर का हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा बाप खड़ा है सामने। वो भाई बंदी कहती है और थोड़ा सा दूध अभी ऐसे होता है ना, गिरा के भागने की पड़ जाती है बंदे को। रेमेडी करके भाग रही है, आके उसने गाड़ी होता ना, गाड़ी में बैठने लगी थी वो रेमेडी करके। मैंने उसको बोला था, मगर दूध अच्छे से गिरा के ये मंत्र साथ साथ बोलना है, और ये रेमेडी करनी कोई आसान नहीं है। अगर वहां पे कुछ क्रिया है ना, ऐसा कुछ है, तो ये दिक्कतें आएंगी आपको। पर नहीं, वो भाई साहब करने ही नहीं दी उसने, रेमेडी ही नहीं करने दे रही चीज। लेकिन पति तो आई थिंक बचाने के मोड पे ही आया था। बचाने नहीं, मैनिपुलेशन था कि भाग, यहाँ क्या कर रही है, यहाँ रेमेडी क्यों कर रही है। मतलब मुझे लगा कि पति भी यही बचाने के तौर पे आया। ना बगा रहा है उसको, घर निकल यहाँ से। ये भी हुआ, वो कब हुआ बताता हूँ। छलावा ही एक तरीके से। हाँ चला भाई। वो बोली कि मैं एकदम से ना, कहती मेरे से संभला नहीं गया, जैसे डरा दिया ना एकदम से चीज ने। क्योंकि खेतों में ना फिर थोड़ी दूर होता है ना कि बंदा दूध गिराया वापस ही इधर की तरफ आ रही है। जब उसने देखा ना जिस तरफ वो भाग रही थी, वो सामने आके खड़ी होगी वो एंटिटी। हाँ, वो एंटिटी सामने आके खड़ी होगी। जैसे ही उसको आंख में आंख डाली, फिर उसकी तरफ तेज तेज भागने लगी भाई। जैसे उसकी तरफ आने लगी, वो भाई साहब सब कुछ फेंक के वहां जो भी लिफाफा वगैरह जो भी था, गाड़ी में बैठी है ना। अक्षय भाई गाड़ी बंद करने लगी। अब बेटा था गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, उसने देखा। अब बेटा, उसके बेटे की वर्डिंग है, कहना विंडो बंद नहीं हो रही थी। विंडो ना जैसे होता कि आधे में फंस गई। ये भी नहीं कि भाई साहब विंडो में कोई हाथ है या कुछ ऐसा, हाँ विंडो ऐसे पूरा दोनों हाथों से जोर लगा रही है, विंडो बंद नहीं होने दे रही। जब उसने विंडो बंद करी ना एकदम से खींच के, साथ में चीखी है वो औरत। क्या हुआ, जैसे पता ना कि अब जोर लगना था, लग गया, अभी तो विंडो बंद कर लेगी। भाई साहब मुंह पे ना ऐसे ऐसे मारा किसी चीज ने ऐसे। अब तब अंधेरा था, तब पता नहीं चला। घर पे आए ना, अंदर घुसे हैं, लड़का देख के अब मम्मा कहना आपके भाई साहब मुंह पे ना निशान है, नाखूनों। हाँ नाखूनों के निशान, चीर मारा। हाँ। एक तो वो जो रेमेडी है भाई, एक तो वो सारा दूध चाट गई वो चीज वहां का, क्योंकि वो देवताओं के लिए होती है वो रेमेडी। भोग भी यार कृपा करो, यहाँ जमीन का रोला खत्म करो, जो भी है आपके इष्ट है उनका नाम लेकर की जाती है वो। एक तो पिशाच चाट गया साला सारी। अच्छा, तो भोग मिल गया। हाँ उसको ऊपर से वो, और चक्कर उसको ये हुआ भी गिलास में थोड़ा ये भी दे दे मेरे को। अच्छा। वो पीछे मतलब वो घर आए ना, आके भाई साहब उसने अपना आप संभाला, फेस वगैरह। वो कहती मैंने जब घर आए ना, जल कर आके रखा हुआ था गुरुद्वारा साहब से, मुंह पे पानी डाला ना, भाप होता ना, धुआं निकल रहा था, जल गया मुंह, ऐसा हो रहा था मेरे को, कहती फील। और निशान थे, नाखून के निशान होते जैसे, और बड़े अजीब तरह के निशान थे। अपने बच्चे ने पहली बार देखी ये चीज, वो डर गया। वो कहता मम्मा ये कोई दिक्कत है, कहता अपने बेटे को। और मेरे को अगले दिन पता चलता है रेमेडी, कहती फोटो आई है, कहती ये देखो ये हुआ मेरे साथ। मैं देख के परेशान, मैं कैसे फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया सिस्टम। ओ भाई हम प्रेत प्रूत करते हैं इधर उधर, सिस्टम इतनी लंबी चौड़ी आइटम देखी ही नहीं कभी। अब ऐसे बोल देंगे भाई बहुत तकड़े वो हैं, मेरे को सिस्टम नहीं समझ आया। मैं कहा ये कैसे, आपको कोई जानवर ने मारा या क्या हुआ। कह रही नहीं, मेरे को झपट्टा मारा उस चीज ने। और वो जब मैं कह दी रेमेडी कर भी रही थी ना, तब वो हंस हंस के इधर उधर से मेरे पास निकल रही थी। मैंने कहा भाई ये क्या चीज, क्या ये है ना। कहती ये जो उन्होंने इसके भाइयों ने वो जो तांत्रिक से छुड़वाई थी, ये शेक है, कहती शेक। हाँ, मैं कहा शेक कहाँ से आ गया यहाँ पे। मैंने कहा क्या हो लिया। कहती इसके पापा बताता था
कि सिर्फ मुंह और टांगे हैं ओ, उसकी, जो भी एंटिटी है। हाँ। और शेक होती है ना जो, वो सिर्फ उस पे जीती है अक्षय भाई। हड्डियां, मरे हुए डॉग्स, ये मरे हुए जानवर, वो हड्डियां चूस जाती है उनकी, खून पीती है, गंदा खून। हाँ, बेसिकली वो ब्लड सकिंग जिन्नात होता है बड़ा बहुत। और वो ज़्यादा ना सऊदी साइड इन यहाँ है इसकी लेजेंड्स, ये शेक की। और हुलिया बिल्कुल शेक वाला, जिस हिसाब से वो बता, कहती मेरे को आज अपने घर वाले पे यकीन हो गया। वो ठीक रोता रहता था, कहती वो ठीक रोता था कि इन्होंने बहुत गलत काम कर रखा है हमारे खेत में, आप कुछ और रेमेडी दो मेरे को। बोली कहती मेरे मुंह पे ये मारा है। और मैं मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है जैसे भाई, मैं कहा भाई ऐसे कैसे, मतलब मैंने कहा थोड़ा और बताओ इसके बारे में क्या हुआ। फिर उसने मेरे को तब बताई ऐसे ऐसे सिलसिले हुए कि घर वाले के साथ ऐसे होता था अभी, ऐसे ऐसे करके, कि ये बात किसी को भी नहीं पता। और वो भगत हमारी ज़मीन में फांसी खा गया था ना, जो इस चक्करों में हुआ था काम। और ये बात बताई है अपना सोगी, ठीक है। अब रात को 1:15 1:30 मेरे फ़ोन बजे भाई। मैंने वो सुबह चेक करा था, 50-52 फ़ोन आए मेरे को क्या बात। कि फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए कुछ बता दो स्पॉन्टेनियस करने वाली। वो भगत जी नंगे आके खड़े सिराने उसके रात को। वो पीछे घरवाला भी आ गया साथ में, घरवाला भी आ गया जब आँख खुली। पहले भगत आया, फिर घरवाला आया ना, तब वो भाग रहा था, ये कह के भाग रहा था, वो आ गया, यो आ गया पीछे, वो आ गया जल्दी जल्दी जल्दी। वो भगत को भी साथ ले गया भाई, हम द्वारा जल्दी आ, जल्दी जल्दी चल। ये हुआ सारा सीन चला उसके सामने लेडी के। भाई घरवाला गेट पे खड़ा उसके, जहाँ वो लेटी हुई थी ना जिस कमरे में, वो गेट पे खड़ा था। और गेट से बाहर मुंह करके ऐसे बस बोल रहा था उसको कि भाई चल जल्दी। अब उसके बाद ना, जैसी होता ना कि भाई ये क्या क्या कौन आ गया, होता ना, एकदम से उठ के बैठ गई वो। उठ के जब बैठी ना भाई, फिर उसके बाल पकड़े किसी ने पीछे से बाल पकड़े, इतना गुच्छा बालों का, मतलब बाल पकड़ के ऐसे घूमने शुरू हो गए उसके बाल, ट्विस्ट, हाँ ट्विस्ट होने शुरू हो गए। फिर पूरा जोर देके ना भाई, सीधा खाट पे, बस मतलब जहाँ भी लेटी हुई थी उस पर पटका उसको। उसी दिन थोड़े टाइम पहले वो फेस पे उसके वो हुआ, देखो सीन। फिर उसको पटका बेड पे, वो चीखे मार के, बस जैसे घरवाला कर रहा था उसका, खेतों में से निकलता था, वो चीखे मारती हुई कमरे से बाहर निकली। चीख तो निकल नहीं रही उसकी, कमरे से बाहर निकलती है ना, जैसे ही गेट के पास पहुंचती है, भाई साहब उठा के फिर पीछे खींच गई। हाँ, झटके दे दे के पीछे, बुरे हाल। और अगले दिन ना, मैंने कहा रेमेडी हुई नहीं आपकी। रेमेडी होती है ना तो रेजिस्टेंस आता है, पर इस लेवल तक का रेजिस्टेंस नहीं आता भाई। कोई भी रेमेडी अगर हम करने जा रहे हैं ना अच्छी भाई, तो एकदम से लोग कहते हैं कि भाई ये रेमेडी करी थी आपकी दिक्कत होगी। दिक्कत तब होती है भाई, पॉजिटिव साइन होता है कि चीज़ को दिक्कत हो रही, तभी तो रेजिस्टेंस आया। और ये थोड़ा भाई सराहने आगे खड़ी होगी चीज़ें रात को। और वो उसके हस्बैंड को और वो भगत को, उन दोनों को साथ लेकर चल रहा है, उनको शांति नहीं हुई उनकी। देख लो आप, ये देखो, उनको भी गुलाम बनाया हुआ है। हाँ, और वो दोनों जितना टाइम मिलता है वो भगत, वो बेचारा हेल्प करने, फॉर द सेक ऑफ हेल्प वो करी। मैं जिस बंदे से आज से 16-17 साल पहले मिली थी, वो मेरे सिराने आके खड़ा बिना कपड़ों के भाई रात को, देखो। और बेटे को भेजा रेमेडी करने के लिए। अब ध्यान आया, मैंने कहा दोबारा करवाओ रेमेडी। कहती मेरी तो हिम्मत नहीं है। ध्यान आया कि भाई उस दिन वो जो रेमेडी होनी कैसे थी, वो कच्ची हल्दी का टुकड़ा जो घर लेके आना था, वो तो पता ही नहीं कहाँ है, ध्यान ही नहीं है। डर के मारे फेंक। और बेटा कह नहीं फेंक नहीं, बेटा कह रहा है कि मम्मी जब पापा की डेथ हुई थी, जैसी गंदी स्मेल घर पे तब आती थी ना, वैसी गंदी स्मेल गाड़ी में आ रही है। सेम गंदी स्मेल, आइडेंटिकल। वो जाके, वो बेटा चलाता कार, वो जाके उसने देखा ना स्मेल करके, भाई सेम स्मेल देखा। फिर वो टुकड़ा जो वो पोल्यूट हो चुका था, वो रेमेडी वाला टुकड़ा, वो भी उसने ले लिया था। देखो कच्ची हल्दी का टुकड़ा जो रेमेडी में था, वो रखा हुआ था, बिल्कुल खराब हुआ, बिल्कुल खराब हुआ। मैंने कहा फिर फोटो भेजी इन्होंने, तो भाई तब मैंने कहा भाई ये दिक्कत है, ये तो जिन्नात करता है। ये चीज़ है ना, रेमेडी को उसी वक्त हाईजैक जिन्नात करते होते भाई। तब मेरे को हो गया कि भाई ये वाकई में जिन्नात है और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मैं इसमें डील नहीं करता। अब भाई इसमें डील नहीं करता, ये हमारी मर्जी नहीं है, मैं ऑलरेडी ड्रैग हो चुका था उस चीज़ में। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो अच्छी तरीके से रेमेडी, क्योंकि मैं भाई हर किसी बंदे का एक सर्टेन वो होता है कि यार मेरा ये ब्रेकिंग पॉइंट है, इससे आगे मेरे से नहीं होता भाई। मैंने अपना कुंडा थोड़ा करवाना नहीं,
इससे अच्छा हाथ उठा दो यार, गलत टीका लगा के बंदा मारने से अच्छा भाई डॉक्टर हाथ उठा दे भाई, मेरे बस की नहीं है। तो मैंने कहा आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ आप वहाँ से, और मेरे को ये भी पता होपलेस सिचुएशन है कि सजेस्ट जाऊँ जो कर रहा हूँ ना, तो वो भी कुछ करेगा नहीं, वो मिन्नतें ही करेगा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ ये चीज़ें अपनी मिन्नत, और एक तो जिन ऊपर से छोड़ा हुआ, और वो सोचो कि किस लेवल का इल्म पढ़ रहा होगा बंदा, किस लेवल का, कि जिसने ये भेज दिया, जिसकी कमांड में था वो शेख, क्योंकि ये ऐसी हैं, ये ऐसी मखलूक हैं भाई साहब, जिसने भेजा उसी को मार देती हैं। इनको ये क्रैक होते हैं, इनको पता ही नहीं है ना क्या करना है असल में। ये इनको कमांड में ले ही नहीं सकते आप कुछ भी। जिन नात को कमांड में प्रेत को ले सकते हो कमांड में, किसी चीज़ का झांसा देके, किसी चीज़ ग्रीड में या किसी भी जिस चीज़ के कारण वो यहाँ रुका हुआ उस चीज़ का झांसा देके, भाई जिन्नात को कौन कमांड में ले सकता है। मेरे को पता चला कि इसके जो बंदे हैं ना, जो 3-4 बंदे इल्म पढ़ने वाले, वो मर चुके हैं, एक आधा ही बचा, और वो भी पता चला मर गया भाई। अच्छा, जिसने किया था वो पता है, उन्होंने मलेरकोटला में करवाया था, तो पता चला भाई कर कुर के मर गया हुआ वो भी बंदा, और वो भी लपेटा हुआ साथ में, उसका भी प्रेत लपेटा हुआ इसने साथ में चीज़ ने। क्योंकि एज ए फॉर द टाइम बिंग अगर हम हायर ये चीज़ें, आपको पता अक्षय भाई, मैं बताता हूँ, आप भी बताते हो अक्सर, ये जो करण पिशाचनी हो गई, ये चीज़ें हम सिद्ध कर लेते हैं। जब तक आप से काम करवा रहे हो तब तक कर रही हो, उसके बाद आप ही गुलाम बनोगे नहीं। उसके बाद जैसे ही आपकी गद्दी छूटती है, या आपको जाने तो देंगी नहीं। और प्रेतों से अगर आपने सेवाएं ली हैं, प्रेत हो गया या ब्रह्म राक्षस हो गया या जिन्नात, तो भाई साहब उतना टाइम आपको प्रेत योनि में काटना ही पड़ेगा आफ्टर लाइफ, अदरवाइज आपकी, और प्रेत योनि में तो रहने नहीं देंगी ये चीज़ें, आपको आगे पकड़ेंगी। तो वो भी साथ में लिपटा हुआ था, वो मौलवी साहब भी। तो अब हम बीच में भाई साहब अननोइंगली ड्रैग हो गए। अब देखो वो लेडी जिसको भी भगत, अब मरा ही था, आप देखो भगत को अप्रोच किया था, तो अब जिसको भी अप्रोच कर रही है, भाई मेरे को अपनी टेंशन पड़ी हुई यार, देखो आप मैंने कहा, और ना रात को एकदम से, मतलब मैं सोया हुआ था, एकदम से आँख खुली है, घर मेरी वाइफ और बेटी गए हुए थे ऋषिकेश ना, तो भाई एकदम से होता ना बंदे को कि गेट बंद करता करता रह गया यार, सो जाते हैं हम कई बार, तो एकदम से याद आता वो गेट नहीं बंद किया था। मैं बाहर निकला के घर से गेट बंद करने आया अक्षय भाई। अब मेरी गली है, ठीक ठाक गली, लाइट चलती है भाई, गली में ना मैंने मेन गेट अक्षय भाई बंद कर दिया। मेन गेट बंद करने के बाद बीच में जो दरार होती है ना, दरार के अंदर देख रहा हूँ मेरे घर के बाहर नंगा बंदा खड़ा भाई, मेरे घर के बाहर, हुई हुई ऐसे कर रहा मेरे को। भाई मैं फटे हाल में अंदर आ गया, मैं कहा ये क्या हो रहा है यार, मतलब बिल्कुल मैं भाई मेरा, और वो बड़ी बैड शेप में था भाई, यहाँ से ना बिल्कुल ऐसा फूला हुआ था, बड़े बहुत बैड। मेरे को जो फ्लैशेस हुए ना, मैं सच में उस दिन मैं सहम गया, मैं कहा ये क्या, अंदर आया ना मेरे को तब समझ आया, मैं कहा यार ये ये तो वही है साला। फिर भाई मैं आके गद्दी पे मैं बैठा, मैं स्थान पे आके बैठ गया, सारी रात मेरी ऐसे कटी है। मेरे उसके बाद ना गली के, मतलब मेरे जहाँ बैठता हूँ, मेरा स्थान है ना, वहाँ से गली दिखती है भाई मेरी, मेरे घर के बाहर मेरे को दिखता रहा, कॉन्टीन्यूस दिखता रहा, कोई ना कोई आता चक्कर मार रहा, सारी रात लगा रहा भाई, कि बात करना, जैसे होता है ना बात करना चाह रहा है। अब मेरे को ये था कि ये मैनिपुलेशन के तहत भेजे हुए चीज़ें हैं या क्या, या मेरे को मारने ही आया साला ये, क्योंकि जो बंदा भी उस क्रिया को तोड़ने में इन्वॉल्व हो रहा है उसका भी नाश होगा भाई। अब मैं अपनी तरफ से प्रोएक्टिव भाई, मैं कहा यार मैंने गुरुजी से बात करी, कहने तेरे को जाके आना पड़ेगा उस जगह पे। मैं कहा ये मत करो ऐसे, मैं कहा मेरे साथ ऐसे मत करो। कहते तू जाके आ, तेरा नबेड़ा ही तहाँ होगा, कहते तेरे से हल नहीं होगा ना, तो फिर भी ये इस चीज़ को भी यही तेरे को वहाँ ही बोलना पड़ेगा, मतलब वहाँ जाना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि इसको क्रिया को करने वाला नहीं है, करने वाला मर गया हुआ है। मगर मेरा जाने का मकसद क्या है, जाके आने का। कहते नहीं जाके आना पड़ेगा तेरे को, बख्शा के आ, जिन्नात है बख्शा। मेरा गुरु शुरू से ये है, उसकी स्टेटमेंट ही ये है कि इन चीज़ों से नहीं लड़ सकते। नॉर्मली सब कहते हैं जिन्नात फलाना नाम बोल देते हैं, इसका तोड़ हमारे पास है, इसका तोड़ हमारे पास है। भाई कुछ तोड़ नहीं चलते हैं, जब सामने आके चीज़ें खड़ी होती हैं कुछ तोड़ नहीं, इसके जिन्न के लिए कुछ तोड़ नहीं चलता भाई। ये भाई है मेरा, ये साधक मेरे साथ होता है भाई, और इसके पास सरभंगी देवता और चीज़ें हैं, ये मेरे साथ। और हम भाई साहब चले गए, मैंने उनको फ़ोन करा, मैं कहा ये मैं बीच में ड्रैग हो रहा हूँ इस चीज़ में, मैं कहा आपने रेमेडी करी थी, मैं कहा एक बार रेमेडी करवा दो, मैं एक छोटी सी रेमेडी दे रहा हूँ, जगह पे रेमेडी करवा दो। मैं कहा हम बाकी आके ना मैं आपको कॉल कर लूँगा। अब उनके गाँव में पहुँचे भाई, जैसे ही गाँव में पहुँचे ना,
गाड़ी धीरे थी, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, ये नहीं कहता तेज़ गाड़ी थी। जैसे हम मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ साथ वो भाग पड़ी चीज़ भाई। मेरे को सिर्फ शक्ल दिख रही गाड़ी में ऐसे बहुत नीचे, और महसूस विंडो हो रहा है, दिख रहा है। अरे दिख रहा, बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ नीचे। मैं नीचे क्या चीज़ है यार, ऐसे जैसे होता ना कोई एक बार सामने देखा आपने कोई चीज़ भाग के आई है और उसके बाद आपको ये लगता है कि गाड़ी के नीचे ना घुस गई हो, कहीं नीचे ना आ जाए या कुछ, एकदम से बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में जानवर लगता है, हमें लगता है ना ऐसा। मैं उसके बाद ना देख रहा हूँ ना, मैं क्या नीचे, तो भाई नीचे देखा, सच में भाई अक्षय भाई मेरी गाड़ी के साथ साथ इतना मुंह चल रहा था किसी का। ओ तेरी। सच में मैं भाई साहब ना मैं गाड़ी तेज चलाने के लायक हूँ, गांव के अंदर ही घुसे उनके, और मेरे को ये हो रहा था मेरी मौत बुला के लाई है मेरे को इस गांव में, इनके गांव में। फ़ोन करा उनको, फ़ोन नहीं उठा रहे थे वो। ये भी मेरे साथ थे भाई, ये बोले भाई वापस मोड़ ले गाड़ी, कहते दिक्कत है यहाँ पे, इसको दबा। मैं कहा क्या दिक्कत है भाई, मेरी गाड़ी में स्मेल आनी शुरू होगी। उसके बाद मैंने गाड़ी की डिग्गी खाली करी है, मैं कुछ ना कुछ कि ये कहता ये तेरे को लग रहा है भी ये वो स्मेल है। भाई मेरी डिग्गी में कुछ पुराने टिफ़न या कुछ वो बॉक्स हम रख देते हैं ना, चीज़ें खा पी के फेंक देते हैं, मैंने वो तक बाहर फेंक दी थी। फिर उतने में उनकी बैक कॉल आई है, जब हम गए हैं ना, वो बताया उन्होंने, घर से थोड़ी दूर थी भाई अक्षय भाई ज़मीन, हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे ना जो मोटर जो कमरा बना हुआ था, हाँ। वो एक के ऊपर एक ऐसे 2 कमरे मंजिलें बनी हुई हैं। अब इस तरफ से ये वीडियो बना रहा है, मैंने बोला मैं कहा तू वीडियो, उस तरफ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरी तरफ खड़े दोनों वीडियो बनाते बनाते ना भाई एक ही कमरे में आ गए हम दोनों, एक ही जगह पे आ गए वीडियो बनाते बनाते दोनों। मैंने इसको बोला मैं कहा तेरे को लग रहा कुछ, कहता भाई मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, मतलब क्या, मैं कहा क्या लग रहा है, कहता मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी यहाँ रुकूंगा ना तो मैं काम हो जाएगा मेरा। अच्छा जी। मेरे को सेम फीलिंग हो रही थी, सेंस ऑफ ये होती बड़ी डरावनी होती है, सेंस ऑफ कि भाई मर जाएंगे, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ये बहुत बहुत डरावनी फीलिंग होती है भाई। मैं कहा चल चलिए फिर आपा, मैं कहा गुरु जी ने भेजता, गल दसी नहीं करना कि बस करना क्या जमीन। इसने बोला कहता और करेंगे क्या, भाव लेके यहाँ पे बोलो क्या, ऐसे ऐसे करके जो भी है चीज़ है ना। भाई बाहर आए, आंख बंद करी, वहाँ बैठ गए, वहाँ बाहर ना जगह बनी हुई, एक बेंच, वो पत्थर के बेंच नहीं बने होते, हाँ। उस टाइप का बेंच बना हुआ है, उनके खेत के साथ साथ ऐसे कच्चा रास्ता जाता। मैं और ये भाई वहाँ बैठ गए, आंख बंद करके ना ऐसे कर रहा था मैं, आज मेरे मुंह पे ऐसे ऐसे आके करके बाकी चीज़ कोई मेरे साथ भाई। और ये मेरे, मैं कहा कि की गल होगी, कहना कुछ नहीं। मैं कहा फिर मारा है कोई, कहता क्या बात कर रहे हो आपने मारा है, ये मेरे को बोल रहा भाई। अरे दोनों के लगे? दोनों के सेम टाइम पे, दोनों के ऐसे, मेरे ख्याल ऐसे करके ही निकल गई तड़ 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 मुंह पे भाई। उसके बाद हम दोनों वहाँ से शूट हुए, मगर निकल घर आए ना, गुरुजी कहते मैं कहा वो जगह थी वीडियो बनाई, कहते वीडियो भेज। भाई दोनों के फ़ोन में वीडियो नहीं, दोनों के फ़ोन में वीडियो ही नहीं है उस जगह की, जहाँ पे वो तकला जो होता है ना मेन जो क्रिया कर रखी थी, उस जगह की वीडियो ही नहीं थी भाई दोनों के फ़ोन में। मेरे पास अलग से शॉट्स आए हुए हैं, मैं सेल्फी ले रहा हूँ भाई, मैंने ली ही नहीं, माँ कसम मैंने सेल्फी ली ही नहीं वहाँ पे यार, उस जगह पे। मेरे पास फोटोग्राफी में ऐसे फ़ोटो ले रहा हूँ। इसके पास फ़ोटो आई हुई है, अंधेरे के अंदर ना एक परछाई बनी हुई है इसके फ़ोन में, वो फ़ोटो आ रही है। रात को ना वहाँ रुके, दोस्त के घर रुके थे, रात को इसको उठा के बाहर लेगी चीज़ इसको, और हम पीछे पीछे, भाई मेरा दोस्त भी था साथ में, पर मैं कहा भाई कहते कितने चले आए, मतलब वो कह रहा था कि निकल कहाँ रहा है, जा भाई गली में चल पड़ा ये। और तब इसको बुलाया, मैं को आवाज़ें लगा रहे पीछे, इसको कोई फ़र्क नहीं। एक तो होता ना बंदा पीछे मुड़ के देखा और ऐसे कर दिया, इसके साथ साथ भागे हैं, वहाँ हाथ पकड़ के अंदर लेके आए हैं। इसकी सारी चीज़ें जितनी भी इसमें चीज़ें शक्तियाँ अच्छी चीज़ सारी खिंडी हुई थी, सब बुरे हाल थे। और दांत किटकिटाता हुआ ना गली में ये चला हुआ था। मैं कहा कि कहाँ जा रहा है, कहता खेत चल रहा। मैं किहड़े खेत चल रहा, मेरा खेत, कहता ये बंदा भाई मेरे साथ का बंदा। वो अभी भी हाथ जोड़ रहा पीछे बैठे बैठे। मैं भाई इसके अंदर वो मतलब वो प्रेत भेज रहा था, वो जो चीज़ थी ना, और मतलब किस लेवल आप देख रहे हो, और क्या हो क्या कौन को मिक्स हो रहा है। वापिस आया और भाई ये बंदा सामने बैठा आपके, घर पे आते ही कपड़े उतार दिए, मेरे सामने ये खेल हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब होगा ये मेरे साथ, कब होनी है चीज़ जो भी मेन होनी है। क्या अगला नंबर मेरा ही है। हाँ
मतलब ये उसके बाद कह रहा है, कहता इलाज करांगे, इलाज करके जावांगे थे। ये नई बातें कर रहे हैं ये उस बिल्कुल कपड़े उतार के खड़ा बंदा, बिल्कुल ही कपड़े सारे ही उतार के। मेरा दोस्त था जो, वो उसने बोला, कहता तेनों मैं समझाया जी ना पे ना चक्कर जी, कहता वो मेरे को शुरू की बातें समझा रहा है कि जब तू लगा ना ये काम करने, मैंने तेरे को तभी समझाया था। कहता उसको अपने घर की टेंशन होगी, और उसके घर की दीवार ना, आसपास की जो दीवार है बाउंड्री वॉल, वो ज़्यादा ऊंची नहीं है अक्षय भाई। उसके घर के अंदर ना कूदा, पिछली दीवार से कोई दीवार से कूद गया, और गाड़ी बाहर पार्क करते हैं एक घर, मतलब ऐसे प्लॉट की दीवार है, अंदर घर है और आसपास का फिर भी एरिया। फिर वो चक्कर मारने लग गया और खिड़कियों में देखने लग गया भाई। वो इतना डरावना था ना अक्षय भाई। वो उसका गुरु था, वो जो चीज़ होती है ना, पता नहीं उस मतलब भाई इतना लंबा मुंह था उसका, काले रंग का, ऐसा जैसे कोई थैला नहीं होता, हाँ। थैले जैसा मुंह। हम तीनों अंदर खड़े भाई, अपनी आंखों से वो चीज़ देखी हमने। वो खिड़की में ऐसे देख रहा था ऐसे, और कुछ नहीं एक्सप्रेशन, ऐसे देख रहा। और ये इसने सबसे पहले नोटिस किया, ये खेल कर रहा था उधर ऐसे कपड़े उतार के। वो देख खिड़की में देख। वो पहले परम ने देखा, वो देख के उसकी चीख निकली। मैं देख रहा हूँ, देखता ही रह रहा हूँ। मैं कहा क्या ये क्या चीज़ है भाई, ये हो क्या रहा है भाई। घर लॉक था, हम ये देख रहे हैं। मैं कहा भाई कमरे कुंडे बंद है ना सारे। थोड़ी देर बाद भाई किचन वाली खिड़की पे आ गया वो, और ना फिर मेन गेट के पास आ गया, जो अंदर घर में घुसने का गेट है। मेन गेट के पास आके ऐसे करने लगा भाई, गेट के बाहर खड़ा। फट हम अंदर, ये था भाई मौत आ गई बाहर। नाल ये गरीब और मरवा दिया, मेरा दोस्त था जो साथ में। किसके? अच्छा। हाँ कि भाई इसका कांड और हो गया साथ में। ये बोला भाई ये गलत करिया है, ये बोले मेरे को। अब इसके अंदर वो चीज़ें खेलती है ना, ये साथ के साथ वो सरबंगी जैसे, उनको आदत, वो देख बिड़ जाने की आदत होती है भाई। ये आपको पता ही है किस तरीके की वो होती है। एग्रेसिव एंटिटी। हाँ बहुत अग्रेसिव। तो ये ऐसे करे कि भाई छोड़ दे एक बार बस। और वो बार इसको आवाजें लगाए, और आवाजें क्या, इसका नाम लेके आवाजें, मतलब सरबंगी का नाम होता ना, तू मेरा की कर लेना है भाई साहब। चीखे मार मार के इसको आवाजें लगा रहा बाहर से। फिर तो आ जाए। हाँ, और ये मरने को हो रहा भी, जाना है बाहर, मतलब मैं फाड़ दूं कर दूंगा। मैं कहा भाई हाथ जोड़े तेरे यार तू, मैं इसको ना कसमें दे रहा हूँ। मैं कहा भाई बाहर ना जा। मैं कहा तू तेनों, मेरे को ये था कि भाई मेरी जिम्मेवारी पे आया हुआ, साथ में आया हुआ बंदा यार। और वो मेरे को दोस्त मेरा कह रहा, कहता करके जा इतना नबेड़ा। मैं कहा इन्हें चले जाना उन्हें, कहता इन्हें जाना ही नहीं। वो ये बोल रहा है कि इसके बाद की बता, ये जो हो गया घर पे इसका, ये ऐसे तो नहीं कि चला जाएगा ये। और ये चीज़ क्या है भाई साहब, फोन के नेटवर्क्स नहीं थे भाई, फोन हमारे फोनों के नेटवर्क्स नहीं थे। हम अंदर आए हैं ना, इसने अपना फोन मारा दीवार पे, इसने नया फोन है दीवार पे मारा खींच के। कहता तू, मैंने इसको ये फोन मांगा इससे। मैं कहा फोन दे जल्दी भाई। पैनिक हो जाता ना बंदा, पैनिक हो रहे थे। जब मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, इसने फोन मारा दीवार पे, और वो पिछले वाले कमरे की खिड़की पे आके हंसने लग गया था। वो तब तक वो सारी एक्टिविटी देख रहा था अंदर भाई मेरे ना, मैं सच बताऊं आपको, उसके बाद दीवार फांद के, मतलब जिससे दीवार से वो अंदर आया था निकल के, हम घर के बाहर निकले हैं तब। उसके मेरे दोस्त के घर के पास समाध है, कोई दरगाह जिसको बोल देते हैं, पीर की दरगाह है पास में ही है, और ढाबा भी है साथ में। वो मेरा दोस्त बोला, कहना वीरे चल इथों, कहना आप इतने नहीं रुकना। उसका घर हॉन्टेड मतलब पूरा ऐसा सिचुएशन हो गया था कि भाई अब पता नहीं क्या साला, अब मेरे ख्याल तो कुछ और ही चीज़ आएगी साली, आउट ऑफ द वर्ड, मतलब क्या होगा। हम वो दरगाह पे चले गए भाई, वहाँ जाके थोड़ा सुकून रहा हमने, देखा चाय वाय पी भाई। मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं कहा फ़ोन क्यों तो, कहना मैंने कब तोड़ा फ़ोन, ये मेरे को बोल रहा। कहता मैं इसको, आपको पता जब ये कुछ एंटिटीज़ होती हैं ना, जैसे हम अब कुछ सिद्धि भी ऐसी है, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी, क्योंकि कब की चली आ रही हैं वो चीज़ें। फ़ोन वो यंत्र सबसे बड़ी नकली चीज़ ही है। वो बंदा कहना मेरे में सिद्धि आती है और हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अपना फ़ोन छोड़ता बंदा, उसके हाथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होगा ना, सबसे पहले वो फेंकेगा। वो सही बात है। सबसे बड़ी निशानी ये है। अगर कोई कहता हो ना मेरे में चीज़ खेलती है, भाई साहब फ़ोनों से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से सबसे ज़्यादा डरती हैं चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आज के युग की है, रेवोल्यूशनाइज्ड की, और इनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी भी इनको यहीं से मिलती है, पर सबसे ज़्यादा पास हो तो ड्रेनेज भी इनको यहीं से आती है, इन चीज़ों से। तो कहना मैं फ़ोन, मैं कहा तू, मैंने इसको गालियाँ दे रहा हूँ। मैं कहा 3 दिन पहले डिस्प्ले पवाई है सारी फ़ोन दी। मैंने फ़ोन करना था भाई, मेरे फ़ोन में मेरे को नंबर, मेरे गुरु का नंबर डिलीट था मेरे फ़ोन से। मैं व्हाट्सएप के मैसेज निकाल रहा हूँ पुराने, मेरे को रूटीन में बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे को व्हाट्सएप भी नहीं मिला उनका।
मेरे को व्हाट्सएप भी नहीं मिला उनका। उसके बाद हम स्ट्रेट अवे भाई साहब घर पे आए हैं। वो लेडी के फ़ोन आ रहे थे, कहती आप होके आए थे खेत पे? मैं कहा मेरी माँ। मैं कहा थोड़े दिन रुक जाओ, एक बार समझ लेने दो सीन हो क्या रहा हमारे साथ, क्योंकि ये मेरे को मैं कहा नॉर्मल नहीं लग रही। फाइनली जाके गुरुजी से बात हुई, उन्होंने सारा कुछ ये चेक उन्होंने बताया सारा कुछ हमें कि कहते अब क्या होगा, अब ये रह के आएगी तुम्हारे पास। उन्होंने बोला ये चीज़ रह के तंग करेगी, आती रहेगी। मैंने कहा हल क्या? कहते हल कुछ नहीं है, अपना जो होता है ना हमारे अंदर जो डिवाइन है, जितना भी भगवान का नाम है उसको पक्का करते रहो, अपना ऑरा ऐसा रहेगा ना तो ये चीज़ आपसे रिपेल होती रहेगी, आएगी ना। और जिस दिन आप अपने वीकेस्ट पे मिलोगे उस दिन काम बांध देगी भाई। हमारे पीछे लगी हुई है वो चीज़ अभी भी। बिल्कुल भाई। और ये तब से मेरे साथ है, ये घर नहीं जा रहा अपने। कितने टाइम पहले की बात है ये? कितने दिन हो गए? 17-18 दिन हो गए आज। ये तब से बंदा मेरे साथ में है। इसके कपड़े आ जाते हैं घर से भी। और इससे पूछो, अब इससे देखो मैं ही हूँ, हो क्या रहा है रात को ना 1-1.5 घंटे के लिए खेल होता है। ऐसा होता है कि भाई किसी को याद नहीं होता सुबह, कंपन मतलब सेंसेशन होती है बॉडी में क्या आ गया? अजीब तरह की। और ऐसा लगता है कि भाई बुरे हाल, ऐसा वैसा। मतलब इसका तो हाल इतना बुरा हुआ ना, इतना बुरा। इसकी सारी जो मसानी जो सारी जितनी भी इसके पास सिद्धियाँ सारी खिलार दी थी उसने आते ही। मेरा तत्व ऐसा है, मेरा तत्व सामने दिखता ही नहीं, मेरा दिखता ही नहीं कभी। अदरवाइज सबसे पहले तो वो आपका अंदर का जो डिवाइन है ना, सबसे पहले उसी को ब्रेक करती हैं चीज़ें। अब मैं सबसे ज़्यादा डर मेरे को ये लग रहा है कि भाई मेरा कब ब्रीच होगा, मेरा और ब्रीच, और उसके बाद मेरे को कब उस तरीके का डर लगना शुरू होगा। बस सोच आई है ऐसी कि भाई कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। अभी भाई जितने भी मालाएं, जितनी भी तवीज़ होते हैं, जितने पाठ होते हैं हमारे, वो पाठ चल रहे हैं भाई। और अलग अलग शक्लों में भाई साहब। अब ये बातें होगी जो सामने हुई हैं। सोने के बाद कॉन्टिन्यूसली जैसी ही आंख लगती है भाई, सिरहाने आके खड़ा हो जाता है वो। वही चीज़ जो सिर्फ टांगे और सिर है। कौन मतलब कहते थे ना जो चीज़ें पुरानी किताबों में बनी हुई हैं भाई, वो जेन्युइनली वो चीज़ें हैं। वो इफरित मरीद, ये सच में ये जिन्नात होते हैं। मैं हीलिंग करता करता भी मेरे को ना डीप इनसाइड माय माइंड ये लगता था कि भाई है, मतलब किसी को होता भी था ना, कभी परछाई भी दिखी है तो मेरे को ये था कि नहीं यार मेरे साथ नहीं ऐसा। हर बंदे को ही ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आई एम द वन जिसके साथ अभी मतलब एक दिन में 3-4 बार प्रेजेंस दिखती है भाई। प्रॉपर प्रेजेंस दिखती है उस चीज़ की। और मेरे को डर ये लग रहा है कि वो मेरे पास नहीं आ रही तो क्यों, किस वजह से नहीं आ रही, किस तरीके से नहीं आ रही। या तो वो कुछ तकड़ा ही प्लॉट कर रही है, क्योंकि मेरे साथ वाले को तो सिम्टम्स पता चल रहे हैं ना। क्योंकि रात को इसको दिक्कत होती है। उस दिन ये पार्ट पे बैठा, इसकी चीज़ें छिड़ गई, ये अलग ही चल पड़ा। मेरी शूटिंग थी उस दिन, ये रास्ते में भाई साहब शूटिंग कैंसिल हुई है। मेरा अपना जो करते हम कैंसिल करके वापस आए, गाड़ी में छिड़ गया था ये। और गाड़ी में जब छिड़ता है ना तो ये, अब देखो मैंने उस लेडी को नहीं कुछ बताया, उस लेडी ने मेरे को नहीं कुछ बताया। वो अपने हस्बैंड की बात बता रही थी, वो भगत की बात बता रही थी। अब भाई ये वही बातें कर रहा है जो भगत की बातें है भाई सेम। कुछ एक ऐसा इंस्टांस बीच में नाम आया था वो भाई, वो लगा हुआ बोलने। अब देखो भाई, अब वो हो ही कितने साल पहले है चीज़। ये चीज़ें ना सस्टेन करती हैं, करती आ रही हैं सदियों से। और अगर किसी के नाम का छोड़ दिया ना भाई, जिसने छोड़ा उसके पास भी वापस बुलाने का तोड़ नहीं है इसको। क्योंकि ये मानेगा नहीं मानेगा, ये मैटर करता है। और ये चीज़ें ऐसे नहीं कि भाई बुला दे, आवाज़ मार के बुलाए तो आ जाएंगी। और कोई भी इनको लग जाए ना कि ये अखर गया, कोई भी बंदा अखर गया, ये मेरा दुश्मन है, रास्ते से हटेगा और कॉन्टिन्यूज टक्कर मारेगी आके भाई। ये चीज़ अब मैंने वो रेमेडी करी थी भाई, बताया था मैंने आपको, स्वाइन पिग शिट, सुअर की शिट होती है ना, जो सुअर की शिट और यूरिन अगर आप लगा के बॉडी पे लगा के बैठ जाते हो तो भाई 2-3 बार आता है, चला जाता है जिन्नात। बड़ी सही रेमेडी है, सटीक, बहुत खतरनाक। मैंने बहुत लोगों को दिया और उनका हल हो गया। क्योंकि जिन्नात अपनी मर्जी से जाता है, अगर उसको यकी फील आएगी ना आपसे, वो तभी जाता भाई। अब कई लेडीज़ को ब्रूजेस होते थे रात को, या उनके साथ गलत हो रहा है, सपने में हस्बैंड को मार रही है, बुरे हाल, एकदम से एक्सट्रीम पावर आ रही है। मैंने उनको ये रेमेडी दी थी, मैं कहा अपना सुअर की शिट लेके आओ,
और उसमें मिक्स होना चाहिए यूरिन। और वो भाई जान बचानी है तो क्या ही है भाई, करना पड़ता। मगर लगा लो और सो जाओ रात को। जब वो आएगा ना गालियां दे के जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नफरत इसी चीज़ से करता है भाई। हमने वो भी ला के रख दी हुई है, मानोगे, हमने वो भी ला के रख दी हुई है चीज़। और कहते हैं कि वो उसको चाहे जितना मर्जी सील्ड पैक सब में रख दो, वो उसको स्मेल आ जाएगी। मतलब ये नहीं कि आपको खोलने की जरूरत है, मैं लगाने। अब लेडीज़ के तो कई बार होता है ना कि फिजिकल वो बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत होती है, ब्रूजेस होती हैं। पर आप अगर आसपास भी हो ना इन चीज़ों के जैसे, तो पाकिस्तान के ना अक्षय भाई सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं एक भाई अपने, तो वो बता रहे थे, कहते अगर यहाँ पे किसी में भी जन्नात का है ना साया, किसी भी लेडी में, तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर कि वैसे भी वो उनका बिल्कुल ही खिलाफत है इन चीज़ों की, आपको पता ही है ना। तो वो जहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई है ना, ये मतलब सूअर वगैरह होते हैं, सिर्फ वहाँ छोड़ देते हैं थोड़े दिन, बंदे को आसपास छोड़ देते हैं, अपने आप निकल के भाग। हाँ वो पता क्या होता है, रिपीटेडली आता है वो, उसकी आदत है, उसका पैटर्न है। जिस पे पोजेशन है सेम टाइम पे पोजेशन आएगा, सेम टाइम पे। और वो इतना खतरनाक होता है, जिस तरीके ना अगर किसी को 8 बजे पोजेशन आएगा ना भाई, तो 8 बजे उसको पोजेशन आ जाएगा भाई। अपने अंश छोड़े होते हैं उसने, वाइल वो कुछ और भी कर रहा होगा ना, तो उसको 8 बजे आ जाएगा पोजेशन भाई। इतनी इसका अंश होता है हर का, जहाँ जहाँ जिस जगह इसने ड्यूटी निभानी है ना अपनी, जिस बंदे को डरा के आना है, तो वो अपने टाइमली डर जाएंगे, वो सारे सबके पास पहुंच जाएगा एक ही टाइम पे। अब देखो यार, मैं बैठा हूँ बेंच पे, ये बैठा बेंच पे, दोनों के मुंह पे ऐसे टैप हो रहा है, मैं इसको बोला कि यार हाँ 10 की हो गया, अब तो होता है ना, हाँ बोल। कहता क्या हो गया, मैं कहा भाई तू मारा, कहता आपने मारा। देखो यार, तो ये एक ही बार हुआ था या रिपीटेड? सेम टाइम पे हुआ था, सेम टाइम पे हुआ था हमारे साथ। अभी भी होता है? ना उसी दिन हुआ जब हम वहां थे। हम ये सोच रहे हैं, अब सोचते हैं कि भाई, क्योंकि कहते हैं ना जो डरता नहीं, बंदा नहीं डरता, फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं डरता। अब डरा दिया हुआ इसने, सच बताऊं तो। हम अभी ये सोचते हैं, उस दिन कुछ और था, उस दिन हमारा ना और कुछ और था अक्षय भाई, जाके सीधा बजे ही थे इस चीज की छाती में, हाँ 10 की है। अभी इस टाइम पे हम पूछो ना, तो हम ये सोचते हैं भाई उस दिन वहां पहुंच क्यों गए हम भाई, उस दिन वहां गए क्यों, हम बैठे क्यों थे वहां उस जगह पे। तो गुरुजी का क्या कहना है इस बारे में? गुरुजी ने तरीका बताया, कहते तू सिर्फ जब साधना अपनी जो करता अपना ईष्ट का पक्का हो। उन्होंने बताया, कहते तेरे पास सुप्रीम पावर है, तेरे पास सुप्रीम भगवान है, तेरे पास सनातन है। वो बोले, कहते तू इसको जपता रहे। ये भी जो मखलूक है ना, कहते इसका आप ये मानो अक्षय भाई, एक प्रेत है, वो यहाँ सस्टेन करके उसने जिंदगी काटी है, वो हमारे में से है, अंश है, वो एनर्जी रह गई उसकी कोई, तो उसका हल है भाई। ये थोड़ा बियॉन्ड है, हमारी किस्म से ही, हमारी नस्ल से ही बियॉन्ड है। तो इन चीज़ों का तोड़ किसी इंसान नॉर्मल बंदे के पास, हम कोई एक बंदा है ना, कोई बंदा आता है, लाला जी आते हैं कई रोज आते हैं ना, कुछ चिकन खाने आते हैं रोज, तो जिस दिन वहाँ पे कड़ी चावल पड़े होंगे ना, तभी जाएंगे वो। ये नहीं कि आप लाला जी को भी नहीं देते तेरे को चिकन, वो मारेगा फिर, समझ रहे हो ना। एक बंदा स्वाभाविक तौर पे जो चीज़ें उसका आप कर कुछ नहीं सकते। और मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ अक्षय भाई, कि कोई बंदा ये क्लेम करता हो कि मैंने नचाए हुए हैं, तो मैंने ये करे हुए हैं, भाई साहब मेरे सामने लाओ एक बार वो बंदा, मैं उसको बोलूंगा मेरा इलाज कर दे भाई। भाई एक किस्सा हमारे पास आया था जो मैंने रियल इट पे ही बताया था, मनोज चौधरी का। हाँ कि गुड़गांव का एक भाई हमारे साथ जुड़े थे पॉडकास्ट में, मनोज चौधरी। उनकी फैमिली जिनों की सेवा करती थी आज से 80-70 साल पहले। हाँ ठीक है, उसने जब मतलब जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सेवा किया करते थे, तो जमीन खोद के उस टाइम कढ़ाई बनाई करते थे वो। बिल्कुल तो उस टाइम खीर उन्होंने बना रखी थी, खीर वीर उस पर बनती थी कढ़ाइयों पे, और उनकी आग जलती थी। बिल्कुल। तो उनको हमेशा उस खीर को पकाते रहने होता था। हाँ। एक दिन वो अपने बच्चे को बोल के चले गए कि इस मतलब आग को बुझने मत दियो, जलने दियो, ऐसे ऐसे खीर जो है सुबह कहीं देनी है। ये नहीं बताया किसको देनी है, क्या देनी है। घर वाले चले गए सारे के सारे किसी फंक्शन को अटेंड करने। जब वो वापस आया तो देखा लड़का नहीं है। उन्होंने ढूंढना शुरू करा, इधर उधर पूछना शुरू करा गाँव में। फिर एकदम से याद आया हम तो जिन की सेवा करते हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते जिन्होंने क्या, मतलब जिन तो पता ही नहीं अब तक उन्होंने कभी ऐसा यूज उनका लिया नहीं था, बस वो सिर्फ मर्यादा निभा रहे थे बस। भाई मर्यादा क्या, वो बेनिफिट भी ले रहे थे उसका। अच्छा ले रहे थे। तो अभी ये था कि हम जिन से पूछ लेते ना हमारा लड़का कहाँ गया है कहाँ नहीं है। तो जब वो जिन के पास गए, उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे हमारा लड़का था, वो मिल नहीं रहा। तो वो जिन बताते कि काफी टाइम तक तो आपका लड़का जो है वो इधर उधर होता रहा, हमने उसे इशाराबाजी दी कि आग बुझ रही है बुझ रही है बुझ रही है। जब उसने नहीं सुनी तो हमने ठा के भट्टी में उसे ही डाल दिया। हाँ बिल्कुल।
इन्होंने क्या करा, वो सारे के सारे जो जिन थे उठा के इन्होंने गुस्से में किसी तांत्रिक से 80-100 साल पहले उसमें ताबूज में, बोलते ना वो संदूक में पैक करवा दिए, त्रिशूल विशूल के साथ सब कुछ। मनोज चौधरी हुआ ये 80 साल बाद या 60 साल बाद। इसे पैसे चाहिए थे, इसने अपनी नानी से मांगे, मिले नहीं। इसने क्या करा, वो संदूक खोल दिया, संदूक अरे खोल के वो त्रिशूल भी खोल दिया, पैरा लगा होता उस पे। सब कुछ खोल दिया उसने। भाई वो दिन था जब मेरे ख्याल से मनोज चौधरी होगा 10 या 12 साल का, आज वो 45 साल का है। उसके जहन में पता है कैसा डरा है, पहले तो उसके घर वालों ने छोड़ दिया उसे, घर वालों ने भेज दिया कि यहाँ तू रहेगा नहीं, क्योंकि घर में हादसे हो रहे हैं। कोई भी तांत्रिक आता है बोलता है कि ये तो उन टाइम के तांत्रिकों ने इसका सॉल्यूशन करा था, अब तो कोई है ही नहीं। यही बिल्कुल। अब उसके साथ क्या होता है ना, जैसे वो बैठा हुआ है हमारे स्टूडियो में बैठा हुआ था, भाई आपको देख के लाइट कैसी लग रही है, कम है, ठीक लग रही है, ठीक है। हाँ। वो पता क्या बोला था, भाई आपके यहाँ पर ना लाइट बहुत कम है। उसका पता क्या है, उसने हमारे मुंह पे बात बोली थी कि अगर अभी लाइट चली गई ना, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा। हाँ, यही फोबिया, बिल्कुल सही बात। ये जेन्युइनली उस बंदे के साथ हो रही है फिर ये चीजें, यही फोबिया। 42-45 साल का है वो बंदा, आज भी वो बंदा रात भर सोता नहीं है। भाई साहब जिन्नात, दे आर समथिंग एल्स। पता नहीं, जो कहते हैं ना जिन्नात में, उनको कोई और ही टक्करे होंगे, जिन्नात नहीं मिले। ये आसपास से भी गुजर जाए ना किसी के, ये अलग है इनका। ये जिन लड़कियों के साथ होती है ना, जैसे हॉट एंड कोल्ड सेंसेशंस होती हैं भाई, स्किन वो सिर्फ आके ना फूक, जैसे इत्र लगा लिया किसी ने बहुत ज़्यादा लाउड, तो जिस जगह लगा होता है ना इत्र, वो उस जगह आके सिर्फ ऐसे करता है, वो पैच बन जाता है स्किन पे, उतना उतना जला देते हैं। और जो सांस लेकर जला रहा है बंदा भाई, किसी जला, तो उनसे किस चीज़ का क्या लड़ाई कर लोगे भाई। प्रेत होते हैं ना भाई, वो बहुत इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट भी नहीं, इनिशियल लेवल की चीज़ें हैं वो, भोग समान जाएंगे। हम 21 हैं मेरे भाई, वो 19 हैं बेचारों के पास बॉडी भी नहीं, हमारे पास तो बॉडी है। इंसान बहुत पावरफुल है, प्रेतों से तो बहुत पावरफुल है। हम डर इसलिए जाते हैं क्योंकि आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें हैं, अदरवाइज तो ये हेल्प ले रहे हैं, ये हेल्प सीख करते हैं जिनकी ट्रैवलिंग है। ये जिन्नात वो हैं जिन्होंने शुरुआत से, जिन्होंने 15-20 प्रेत वहां लगा रखे हैं काम पे, और मरने के बाद भी बंदे डरते हैं क्योंकि ये कमांड करते हैं उन पे। ये कमांड करते हैं जिनको, जो देवलोक नहीं जा पाते ना, या पितरलोक नहीं जा पाते ना, तो वो इनकी सेवा करते हैं। और ये बहुत कम तांत्रिक ऐसे बचे हैं जिनके साथ ये सिर्फ अक्षय भाई कोऑर्डिनेट करके काम करते। कोई कह देगा ना जिन सिद्ध किया हुआ है, भाई साहब भूल जाओ, ये बात ही भूल जाओ। जिन सिद्ध नहीं होता भाई, जिनको सिद्ध नहीं कर सकते आप। ये आएगा ना तो 3 मिनट बाद आ जाएगा, नहीं आएगा सारी उम्र नाक रगड़ते रहो। जिन्होंने बोला ना कि मैंने सिद्ध, या जिन्नातों से मैं, अब आप बता रहे हो वो उनकी फैमिली की लीनियज कितनी पुरानी चल रही होगी जो जिन्नातों से काम करा रहे हैं, और भोग जाता होगा कौन। भाई वो काम भी नहीं करा रहे, वो सेवा कर रहे हैं उनकी। हाँ, जिन नहीं तो बच्चा वो कर दिया ना। हाँ, इनको आप सके नहीं, अंदाजा लगा लो क्या इमोशन लेवल है, कोई किसी तरह का है ही नहीं। और अपना जब इनको ग्रीड होता है ना, जब सेक्सुअल डिजायर्स का, तो तभी उसी जगह पहुंचते हैं भाई। चाहे एक रात में चाहे 700 लड़कियां हों, अगर जिसको भी पोजेशन है, उन सब के साथ एक ही जिन्नात भाई, ये होते हैं जिन भाई। 21 रियल्म पार करके आ गए थे ये भाई। फॉलन एंजल्स बोलते हैं इनको, पता ना, इनको धकेल दिया था ये मखलूक। ये बनाई थी आदमजाद की रखवाली के लिए, कि भाई डेमी गॉड्स होते जैसे, वैसे ये बनाए थे कि इनमें अच्छी अच्छी चीज़ें भरी गई थी, कि भाई जब इंसान को ज़रूरत पड़े, तुमने हेल्प करनी है, तुम आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें कर लेते हो, पावर दे रहे हैं इतनी, सब कुछ दिया था इनको। और ये भाई लग गए कुत्ते कामों में। और हम एक ये ज़िंदगी जी के जानी है हमने, कि 70 साल होगी, चाहे 60 हो, चाहे 50 होगी भाई, ये 21 रियल्म पार करके आ जाते हैं। 21 जिंदगियां, 21 लाइफ स्पैन पार करके ये सिर्फ जिन कर सकते हैं ये चीज़ें। भगवान भी कहते हैं ना, इनको धक्का दे दिया गया ना नीचे से, पर पानी है। असेंशियल से डरते हैं, यू कैन कीप देम अवे बट नॉट, यू कैन नॉट डिमोलिश देम। पानी है ना, पानी से सबसे ज़्यादा, क्योंकि पानी सबसे दुनिया की सबसे साफ, हाँ बिल्कुल सुप्रीम चीज़ है, दैट्स द वर्ड। क्योंकि पानी क्या करता है, पानी की प्रॉपर्टी क्या है, पानी वॉश करता है, धोता है, साफ करता है। और ये गंदी चीज़ें हैं, तो ये पानी से बहुत डरते हैं। कई दिन पानी में रहने वाले भी होते हैं, उनको उनसे कंफ्यूज मत, पर ज़्यादातर जिन जो होते हैं वो पानी से बहुत डरते होते हैं। आप नहाओगे, क्लटर नहीं रखोगे, कॉमन सॉल्ट एसेंशियल्स, जो भी एसेंशियल्स है, जिन पे भगवान ने कुछ चीज़ों को लिस्ट कर दिया था कि इन पे तेरा हक नहीं है, और वो चीज़ों से ही डरते हैं। और भाई हम वही ट्राई कर रहे हैं रेमेडीज,
और जेन्युइनली मैं सबको ये बोलता था शुरू में, बट मेरे अंदर ये बातें ना अंदर नहीं चलती होती थी कि ये बातें इतनी ज़्यादा रेकमेंडेबल और हाईली एप्लीकेबल है। अब मैं रूटीन में ये चीज़ें करता हूँ ना तो मैं ठीक रहता हूँ भाई। और पर ये है कि कभी भी पता नहीं क्या पटाखा हो जाए सच में, क्योंकि ये डर तो ये बना के रखते हैं, इनको पता कैसे बनाना है। ये बताते रहेंगे भाई कि तेरे आसपास हूँ, अपना ऑरा स्ट्रांग करते जाओ भाई, निकल जाओगे बाहर। अब मैंने तो यही पाया अब तक, बाकी पता नहीं भाई क्या होगा आगे। अब तक तो ये है कि भाई नाम, भगवान का नाम दान लेते रहो। कोई भी धर्म है, सारे भगवान है। आप चाहे, मैं कह रहा हूँ गली में कोई बंदा जा रहा ना, उसको भी मान लो यार भगवान है। आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए भाई, आपको सवाब मिल जाएगा। नहीं, अब कई ऐसे बाबे हैं इंडिया के सो कॉल्ड जो जेलों में पड़े हुए हैं, अब उनके प्रेमियों को तो भाई साहब सवाब मिल रहा है ना, उनकी तो श्रद्धा सच्ची थी ना बेचारों की। बात है। बाबा गलत था तो क्या हुआ। तो बात ये है कि भाई अपना जिसका नाम ले रहे हो लेते रहो, जिंदाबाद है, वही बचाएगा, वही पार लगाएगा। भाई बहुत ही ज़्यादा करारी बातें निकल के आई, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं संयम भाई से कि हमेशा की तरह रूह कांपने वाली चीज़ें, मज़ा आ गया। और हमेशा की खासियत कि रात को रिकॉर्ड होता है तो हम चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, उस तरीके से इमेजिन कर पाते हैं। काफ़ी अच्छा लगा भाई। जनता को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों को और पंगे लेते हैं, इतर लगाते हैं? भाई जो नहीं मानते ना, एक होता है कि बंदा इनकी एग्जिस्टेंस मानता है, होता है कि भाई मेरे को यकीन नहीं है। एक होता है मजाकिया लहजे में कि भाई यकीन नहीं, मेरे को ये चीज़ें होती नहीं, अगर होती है तो मेरा कुछ उखाड़ के दिखाओ। ऐसा मत कर लेना कभी। और जो कहते हैं ना, एक वही कल कह रहा था, मैं मजाक कर रहा, मैं नहीं मानता 1.5 फुटिया में। मैंने कहा 1.5 फुटिया में नहीं मानता तेरे में। हाँ। तो भाई इनको कोई फर्क नहीं है, ना मानो, चाहे जिस दिन मनवाना होगा ना उस दिन अपने आप मनवा लेंगे भाई, अपने आप। सही बात। अपने आप 1 मिनट लगेगा, मान भी जाओगे, जान भी जाओगे। और भाई फिर हमारे जैसों के पास आने से शर्म भी आएगी भाई। नहीं, वैसे एक बात भी है भाई कि जो इंसान मानता नहीं है, जब उसके सामने ये चीज़ आ जाएगी तो वो मानने के लिए बचेंगे नहीं मनवाएगा भाई, नहीं। ये तो उनके ऑरा पे डिपेंड करता है ना। सबसे ज्यादा वीकेस्ट ऑरा होता है ना जिनका, अक्षय भाई, उनकी बातें होती है ये हाँ। कि मैं नहीं मानता। हाँ, ये तो है। हाँ, जिनका स्ट्रांग है ना, उनको पता ये होते हैं, वो इज्जत से बस कहता भाई अपनी जगह पे रहो, जिंदाबाद। छेड़ो मत इन्हें। हाँ भाई चलो। जो नहीं मानता ना वो सबसे वीक है, वो बेचारों का पता ही नहीं कुछ लगेगा जब सामने आ गई चीज। सलेडे, जिन्नात, पंजाब में क्रियाएं हैं। बस मेरा यही है था कहना लोगों से यार कि ये मत करो, स्पिरिचुअल वॉरफेयर मत चलाओ। किसी से लड़ाई या रड़क है भाई, उसको मार के चांटे 4-5 मार दो भाई। दिल में कुछ भी है ना, बोल दो जाके भाई, कुछ भी है, हल हो जाएगा। करो पीछे से, ये मत करो यार, ये मत करो। खुद भी फंसोगे, वो उसकी जनरेशन अपना कर्मा खराब होगा ना इतना गंदा, क्योंकि जो कर रहा है ना ये, उसका कर्मा, मैं बता रहा हूँ, मैं ये गारंटी दे के कह रहा हूँ भाई, इतनी गंदी हालत होती है ना। मेरे पास एक बंदा है, उसने प्रेत सिद्ध कर रखा है, उसने सारी उम्र उल्टे कर्म किए हैं, और वो रोता ही है बस। वो उसकी हाजिरी पता क्या, रोता ही है बस, रोती हुई हाजिरी आती है उसकी। वो रोता ही रहेगा। वो पता क्या कहता, मैं अपने मुंडे ते भी किता सी, मैं अपनी मासी ते भी किता सी, मैं अपने मामे ते भी क्रिया की थी। उसकी हाजिरी ऐसी है, वो प्रेत है, उसने सिद्ध किया हुआ है। वो रोता ही रहता है सारा दिन। देख लो कितनी बड़ी सफरिंग है। और इससे पहले वो किसी के शरीर में था, उसके 60-70 साल निकलवा के गया, बस वो रो ही रहा है। देख लो, तो ऐसे रोना है तो कर लेना भाई ये काम ऐसे। अदरवाइज भाई आप भगवान का नाम लो यार, और एंटरटेनमेंट के लिए सुनो ये चीज़ें, चिल मारो, जिंदगी में खुश रहो, किसी का बुरा ना करो, तो ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी। जेन्युइनली भाई, ये भगवान हमारे रास्ते में भेजेगा ही तब, जब हम किसी का बुरा चाहेंगे, करेंगे, इंटेंट ऐसा रखेंगे ना, तभी इनका आना होगा हमारी ज़िंदगी में। अच्छा भाई, वैसे मेरा क्वेश्चन तो लगभग सभी से होता है। कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या ये जो चीज़ें हो रही है, ब्लैक मैजिक, और ये जो एंटिटीज हमारे ऊपर आ रही है, हमारे नहीं मतलब जो सफ़र कर रहे लोग, तो क्या ये भी भगवान की मर्जी से हो रहा है? बिल्कुल भाई, इक्विलिब्रियम होता है भाई। हम्म। इक्विलिब्रियम होता है ना, जो भगवान एक तरफ देखो भाई, बंदे ऐसे हैं जो भाई सोने को लात मार रहे हैं, एक तरफ रोटी नहीं मिल रही खाने को। सच बात है। ठीक है ना। एक तरफ भाई साहब जिनको सो कॉल्ड ये जो घर के डॉग्स हैं, उनके भाई साहब वो काजू खा रहे हैं। एक बच्चा भाई साहब वो कह रहा है एक रोटी दिलवा दो भाई, वो 3-3 4-4 दिन रोटी खाए हुए हो जाते हैं उसको। तो ये ना ब्रेक इवन भगवान क्या करते हैं ना भाई, उसने अगर हमें एक कर्मा कंडक्ट होता है ना भाई, उसने वो दिया। हाँ, विजडम जो होती है ना भाई, सबसे अपना स्वर्ग नरक ये सब थॉट प्रोसेस है, विजडम है। एक बंदा बैठा है,
दुनिया जहान की शोहरत है उसके पास। भाई साहब डिप्रेशन का मरीज है, सिर पकड़ के बैठा है, आसपास लड़कियां नाच रही हैं, हम इसको जिसको बोलते हैं एट पार लग्जरी भाई। और एक बंदा ऐसा भाई जिसने खाना नहीं खाया 2 दिन हो गए, फिर भी चौड़े में सोया हुआ भाई, कोई चक्कर ही नहीं, मस्त। सही बात है। तो ये स्वर्ग उसके पास है भाई जो सोया हुआ है चौड़े में। ये नरक इसके पास, ये सिर्फ अपना सेल्फ रिवार्डिंग सिस्टम है भाई। जब हमारा सब कॉन्शियस हमें रिवार्ड करने लग जाता है ना तो स्वर्ग है भाई। तो और जब सजा देने लग जाता है ना तब वो नरक है। अगर मैंने किसी का बुरा किया ना तो मेरे भाई मैं सोने के महल में रह के भी रोता ही रहूंगा। और अगर मैं ठीक हूं ना तो भाई मैं रिक्शा भी चलाता हूँ ना भाई, तो मेरे को नींद आएगी बच्चों वाली भाई, आंख लगी मस्त सोऊंगा, जो जो मिल गया खाऊंगा, मजे लूंगा भाई, तो वो स्वर्ग है भाई। तो ये सिर्फ विजडम के ऊपर होता है भाई। पता आप सही कह रहे हो, भगवान की रजा के बिना पता नहीं हिलता, बट ये अपने आप को ना हम ये मान लेते हैं कि यार इसके साथ बुरा हो रहा है, क्या पता भाई वो मजा ही ले रहा हो उस चीज में। सही बात है। थॉट प्रोसेस की बात है ना, हम किसी पे भी दया नहीं कर सकते। अक्षय भाई आपने ये चीज सुनी होगी ना, दया मत करो, या तो उसका हालात ठीक कर दो उसके, या फिर निकल जाओ भाई अपना। सही। हर किसी की अपनी अपनी सफरिंग अक्षय भाई, और ये चलता आ रहा है, ये चलेगा। कोई भी भुगत रहा है ना तो उसको पूछो उसके दिल को, वो भुगत रहा है कि वो चिल कर रहा है। ये थॉट प्रोसेस का सिस्टम है। कई बंदे जेल में हैं, वो कह रहे भाई जिंदाबाद है, मजे ही बहुत आ रहे। देखो कई बार भी हैं, उनको ऐसे ऐसे बेड़ियां लगी हुई हैं उनके हाथों पैरों में, वो कर नहीं कुछ पा रहे। तो यही है भाई। सो भाई हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट, और इसके बाद यही कहूँगा कि सही अंगी भाई को बुलाने के लिए बुलाना है भाई, बुलाना है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्योंकि ये ऐसे ही आएंगे। जब एक जिद आएगी ना कमेंट सेक्शन में कि भाई आपको आना ही पड़ेगा, तभी आएंगे। और इसके बाद बताने की ज़रूरत है नहीं, इनका इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कनेक्ट हो जाइए भाई, अलग ही लेवल पे गेम खेल रहे हैं, और जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में और जानने के लिए आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो न्यू सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे आते हैं, जो सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, आनंद लेते हैं एंटरटेनमेंट बेसिस पे या फिर मानने के तौर पे, और सब्सक्राइब नहीं करते, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, भाई हमारे लिए बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट रहती है। क्योंकि हमारी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि जब हम इतनी मेहनत करें तो अप्रिसिएशन के तौर पर हमें वही चीज़ मिल जाए कि हमारी फैमिली बढ़ती रहे, इतना ही हम चाहते हैं। और इसके बाद यही कहूँगा कि जो लोग चाहते हैं यार वीडियो को शेयर करते, तो बनता है भाई शेयर करो उन लोगों तक जो लोग ऐसे ही फड्डों में पैर अड़ाते रहते हैं। इसके बाद कभी आपको लगे कि भाई आपके साथ कोई आप बीती हुई और आप कैमरे के सामने बताना चाहते हैं, तो इस चैनल की यूएसपी यही है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं। तो आप आ सकते हैं, उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। रिकॉर्डिंग को एक बार टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम बैठेंगे सामने और कोशिश करेंगे किसी की गलती किसी की सीख बन पाए, कुछ अवेयरनेस कंटेंट हम लेके आए जहां पर आप उस चीज़ से सीख पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, तो आप चलते फिरते हमें वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। यूट्यूब इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और जो सबसे मेन बात है, भगवान, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, जितने भी आप घर में अपने पूजने वाले देवताओं को रखते हो उनको पूजिए, माता पिता का आदर कीजिए। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं अगर उनके मुंह से आपके लिए दुआ निकल गई तो आपके 100 पाप माफ हो सकते हैं। 100 तो मैंने गिनती बोली है, बस पलट के कभी उनसे मत पूछेगा कि आपने हमारे लिए किया है क्या। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।